गोविंदा जी है, संजय दत्त है और अजय देवगन, ऋतिक रोशन, सब मेरे क्लाइंट है। मैं सब मेरे फॉलोअर्स से और अभी भी है। कहीं भी प्रॉब्लम होता तो मैं हमेशा सामने से बात कर लेता हूँ। किसी के पास पैसे नहीं हैं, पैसे की तंगी की है, किसी के घर में कोई बड़ा है जिससे नहीं बन पा रही है। पहले के जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग थे वो हमेशा वाइट पहनते थे, तो वाइट ऑरा से प्रकाशित थे। अभी के समय में सबसे ज़्यादा लोग ब्लैक और ब्लू को पसंद करते हैं, जो शनि का कलर है। कहीं भी कोई भी इंसान बैठा है उसके साथ फ़ोन पे बात करता हूँ, मुझे पत्रिका की ज़रूरत नहीं है। आज आपकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच ही आपकी ताकत है। कि बंद करके ऑरेंज कलर, पर्पल कलर को देखना है और भगवान का आशीर्वाद मेरे पे है, इतना बोलना है। जिस व्यक्ति का नाक बहुत ही बड़ा है वो हमेशा दयावान होता है, बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही फोकसिंग और लीडर बनते हैं, वो हमेशा पॉलिटिशियन होते हैं। जितने भी 9 नंबरे वाले हैं तो 9 नंबरे वाले की पर्सनालिटी अलग ही होती है। नॉनवेज खाने से या दारू पीने से आपका कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है। तो नाम को हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो नीचे से हमेशा जंप करती है कंपनियाँ। आज बहुत सारी कंपनियां, मूवीज़ में भी आप देखेंगे तो नाम टेढ़े हैं, उसके पीछे का ये लॉजिक है। जितने भी हमारे आईपीएल के प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन आज तक कोई भी बाबा हो या कितने भी एस्ट्रोलॉजर हो, बताइए मुझे, लिख के दीजिए किसी ने भी प्रेडिक्ट किया हो। किसी ने भी नहीं किया है, सिर्फ हवा में बातें की है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम त्रिशा है एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन शायद ही उन्हें आपने कभी सोशल मीडिया पे देखा होगा। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आज तक भारी दुनिया से छुपी हुई थी, लेकिन आज वो हमारे साथ इस पॉडकास्ट के ज़रिए जुड़ने जा रही हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स की सफलता में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तभी ये कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं, बट इन्हें हम गॉड ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं। तो आइए, आपको ज़्यादा वेट ना कराते हुए लेट्स वेलकम डॉक्टर जितेंद्र पटेल जी, जिन्हें उनके फॉलोअर्स उन्हें प्यार से जीतू भाई और जीतू सर भी बुलाते हैं। आइए वेलकम करते हैं सर का। नमस्कार, हाउ आर यू? नमस्ते सर, वेरी गुड। आप कैसा फील कर रहे हैं आज? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया, इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत सारा आभारी हूँ आपका। और थैंक्स टू गॉड, हमेशा मैं, ये मेरा वर्ड है तो मैं हमेशा ये बोलता ही रहता हूँ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि आज हमें आपका बहुत ही प्रेशियस टाइम मिला, क्योंकि हम आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। आपके प्रोफाइल देखी है, आर्टिकल्स देखे हैं, आपने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपका स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी में जो कनेक्शन है उसके में अंदर भी आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑलराइट सर। सो सर, जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि आपने एस्ट्रोलॉजी में सेलिब्रिटीज़ के साथ बहुत काम करा है, तो उसमें सर आप ये बताएंगे कि आज तक आप क्यों लाइमलाइट में नहीं आए? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आजकल हर कोई है सोशल मीडिया पे, वो वहाँ पे आप क्यों नहीं आ पाए? त्रिशा, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, जो विद्या का अभी व्यापारीकरण हमें नहीं करना है, जो अभी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर ये चल रहा है, तो उसके थोड़ा सा मैं खिलाफ हूँ। तो उसके कारण मैं चाहता हूँ कि सबको प्रॉपर नॉलेज और गाइड मिले। बिल्कुल 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 सही सर। तो यही सर, अभी आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे थे और आजकल बहुत अंधविश्वास है। तो लेकिन जो माध्यम होता है एस्ट्रोलॉजी का, वो एक माध्यम क्या होता है जिससे आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये एक माध्यम है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और आप करते हैं? जी, बेसिकली मैंने एस्ट्रोलॉजी में 2 चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा किसी का भी फेस देख लेता हूँ। दूसरा, कहीं भी कोई भी इंसान बैठा है उसके साथ फ़ोन पे बात करता हूँ। मुझे पत्रिका की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी पामिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनकी कोई भी प्रकार का, मतलब ऑरा होता है हमारा, एक वॉइस का भी एक ऑरा होता है जिससे हम वॉइस रीडिंग बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप यहाँ पे हैं मेरे साथ, तो आपकी भी अभी एक ऑरा बनी हुई है। तो ऐसे हर एक इंसान की जैसे एक ऑरा होती है, ऑरा ही उसका एक भूत भविष्य और उसी हिसाब से उसका वर्तमान वो हम प्रेजेंट करते हैं। मतलब जो आने वाली चीज़ें में पास्ट में उसके साथ क्या क्या घटित हुआ है वो हम प्रॉपर फोरकास्ट करते हैं और उसी हिसाब से उसका प्रेजेंट आता है और उसी हिसाब से ही उसका, मतलब हर इंसान सटीक नहीं है, लेकिन हम ट्राई पूरा करते हैं कि 99% हमारा प्रेडिक्शन प्रॉपर आए, सही आए और उसी हिसाब से उसको हम फोरकास्ट करते हैं और उसी हिसाब से उसका फ्यूचर बनता है। और वही प्रेडिक्शन, मतलब प्रेडिक्शन का मतलब क्या है
कि हर चीज़ भगवान ने प्रिडिक्शन करके रखा है, प्री डिसाइड है। हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं क्योंकि हमने कुछ विजन से देखा हुआ है। ये बहुत सारा मतलब एक साधना का विषय है। जो लोग जितने भी अभी बोलते हैं कि मैंने अभी कहीं से भी क्लास कर लिए, रेकी हीलिंग के भी क्लास कर दिए, मैं कहीं ना कहीं कोई गुरु के वहाँ पर रेडी हो गया और मैं इतना इंटेलिजेंट बन गया और मैं किसी का भविष्य बोल दूँ, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। इसके लिए पहले आपको अपना मेडिटेशन, साधना, अपना एक तजुर्बा और आपके अंदर कोई एक साधक बनने के लिए भी आपका एक सॉल इतना पावरफुल होना चाहिए, तभी भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे। और माँ बाप के और भगवान के आशीर्वाद होंगे तभी आप किसी का फोरकास्ट कर सकते हैं, तभी आपका प्रिडिक्शन सही आएगा। नहीं तो वो हवा में बातें हैं। आज तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे लोग बेचारे दुखी होते हैं, कई सारे तकलीफ के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन प्रॉपर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं बिलीव करता हूँ ओनली रिजल्ट, कि मेरे कारण मेरे फॉलोअर्स दुखी नहीं होने चाहिए। उसके कारण मैं आपके पास ये चीज़ में अभी वही हम बहुत सारी चर्चा करेंगे और बहुत सारी वीडियो हम लेकर आएंगे कि जिसके कारण लोग जितने भी दुखी है, डिस्टर्ब हैं, कई सारे लोगों का कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा कहा। और जैसे आप ऑरा के बारे में अभी बता रहे थे जी, तो आप थोड़ा और प्रकाश डालेंगे कि ऑरा क्या होती है, एक इंसान की ऑरा। जैसे हमने सुना है कि किसी की ब्लू ऑरा होती है या किसी की वाइट ऑरा होती है, इनमें डिफरेंस क्या है? और हम एक इंसान, एक गरीब इंसान है, उसकी ऑरा एक प्रकार की होगी, साधारण इंसान और असाधारण बराबर। तो उनकी डिफरेंशिएट बताइए कि वो कैसे एक अमीरी की ऊंचाइयां छू सकते हैं, अपना ऑरा कैसे बदल सकते हैं। राइट। अभी पहले बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने तो यहाँ पे ओरा के अंदर मैंने पीएचडी किया हुआ है। और बेसिकली मेरे फादर भी इसरो में थे और मैं भी इसरो में मैंने जॉब किया है। और मैं सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि एक साधना के कारण एक आपका जो सॉल जो है ना, कनेक्ट है आपका सीधा भगवान के साथ। मतलब आज तक आपने कितने भी सारे अपने मोबाइल्स चेंज किए हैं, मोबाइल चेंज तो कर लिए आपने, मतलब वो आपका बॉडी हो चुका है, लेकिन आपने अंदर का अपना गूगल अकाउंट एक ही रखा है। तो वो आपकी जो गूगल अकाउंट है वही आपका एक सॉल है। मतलब हर अच्छी सॉल अपना अच्छा बॉडी ढूंढता है और सॉल का पावर होगा तो सॉल के वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं। तो भगवान एक ही लैंग्वेज जानते हैं वाइब्रेशन की, न ही वो बंगाली जानता है, न ही वो गुजराती बोलेगा, न ही वो पंजाबी। भगवान एक ही वाइब्रेशन की भाषा जानते हैं और वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आज आपकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच ही आपकी ताकत है। जैसे हमारी लाइफ के ड्राइवर है, जैसे हमारा फोकस भी बहुत काम का है, तो उसी हिसाब से एक सॉल जो है ना, जो आपने बताया, सॉल के सबसे पावरफुल कलर जो है ना वो पर्पल माना गया है। दूसरा कलर है ऑरेंज कलर। जो साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति, उसकी टोटली जो सॉल होती है ना वो हमेशा ब्लैक रही है और डार्क रही है। तो हमेशा वो डल भी रहते हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कहीं भी सारी चीज़ों उसको प्राप्त होके भी वो अंदर से खुशी नहीं है उसके पास। और दूसरी चीज़, वो हमेशा सॉल डाउन रहेगा तो उसको सक्सेस ही नहीं मिल रही है। किस्मत के लिए कोशिश करेगा, हार्डवर्क करेगा, लेकिन किस्मत नहीं साथ देगी। तो वो जो कमियां है, वो कमियों को हम दूर कर सकते हैं, वो प्रकाश हमें फैलाना है। और दूसरा, जैसे वाइब्रेशन को कैसे पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई सारी टिप्स से होती है, तो टिप्स से काम कर लेती है। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो हमें भी कुछ टिप्स बताइए। एंड हम जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, या हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं, ताकि उनका भी ऑरा बदले और उनको भी सफलता मिले। तो आप ज़रा बताइए। त्रिशा, यही चीज़ बताऊंगा मैं कि बिल्कुल बहुत ही सटीक उपाय, जिसके कारण जैसे मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो मुद्रा करेंगे उसका एक विशेषता है, और ये मुद्रा करने के कारण आपके पास सक्सेस भी आएगी, नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। और ये मैं आपको गारंटी के साथ दावा करके देता हूँ कि ये 3-4 दिन में के अंदर आपकी ऑरा की पर्सनालिटी बदल देगा, और 4 से 5 दिन के अंदर आप ऐसे प्रकाशित होते जाएंगे। मतलब हर चीज़ अट्रैक्ट करेगी, मनी का भी अट्रैक्शन होना चाहिए। मतलब आपकी बॉडी जो है ना ऐसे वाइब्रेशन छोड़ती है जिसके कारण आपको खुद मैग्नेट बनना है। तो आप मैग्नेट बनेंगे तभी हर चीज़ आपको चिपकेगी। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको मेडिटेशन करते टाइम ये हस्तिनी मुद्रा करना है, जो ऐसे ये उसका सिग्नेचर, मतलब ये उसी साइन के हिसाब से आपको बैठना है। और ये हस्तिनी मुद्रा जो है वो आपका वन टाइप ऑफ लॉक, मतलब लॉकिंग की तरह काम करता है। ये एक सर्किट है आपकी बॉडी के वाइब्रेशन जो है ना वो भगवान के साथ जोड़ देते हैं।
तो ये पावरफुल मुद्रा करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी नेम, फेम और आपकी जो भी डिज़ायर है उसको 100% पूरा करने में सक्षम बनाएंगी आपको। और आपकी ऑरा जो है, जहाँ पे डल है आप, जहाँ नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये मुद्रा करते टाइम आपको ऑरेंज कलर विजुलाइज करना है। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे हम अदानी की बात करें तो हमारा पहला जो चक्र है ना, वो 7 चक्र के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है आग्ना चक्र। और आग्ना चक्र का कलर है पर्पल कलर। और अदानी के अंदर भी आप देख रहे हैं, अदानी जो कंपनी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये लोगों ने पर्पल कलर का इस्तेमाल किया है। तो उसके पीछे भी कोई रहस्य है। जैसे आप सिंगापुर एयरलाइंस आप जाते हैं, टाटा विस्तारा में भी आप देखिए पर्पल कलर यूज़ किया है और उसमें जो बनाया है वो चक्र से। तो चक्र एक बैलेंस करते हैं। तो हमारा जो चक्र है वो चक्र के हिसाब से ये पावरफुल सर्किट को जोड़ती है। ये मुद्रा आपको सक्सेस लेकर दिखाएगी। जो आप नेगेटिव है, जो अभी के लोग जहाँ पे डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट है, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। ये टिप्स अवश्य करना है दोस्तों। और सर फिर अगर हम जैसे ये मुद्रा करेंगे तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा? मैं वादा करता हूँ, लिख कर देता हूँ, मेरा अनुभव है। और आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को हमेशा माउथ पब्लिसिटी से मैंने रिजल्ट दिया है। आज तक मैंने मेरा कार्ड भी नहीं बनाया है क्योंकि अच्छे लोगों की मार्केटिंग की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, मैं ये एक विश्वास की चीज़ मानता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है ना जो विश्वास से होता है, वो माउथ पब्लिसिटी से होता है। मतलब आपको मेरे कोई भी टिप्स से रिजल्ट मिलेगा तो आप 10 लोगों को मेरा नाम रिकॉग्नाइज करेंगे, रेफर करेंगे कि भाई मैं तो जीतू भाई की फॉलोवर्स हूँ। तो उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो आप करेंगे ना, श्रद्धा से, विश्वास से आपका काम होने वाला है। कोई भी इसमें मिथ्या नहीं है, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितने दिन लगेंगे सर इसको? मैक्स टू मैक्स ऐसे देखे तो किस्मत बदलते टाइम में 2 दिन भी लग सकते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा। और 3-4 दिन के अंदर 100% रिजल्ट आएगा। बस ये मुद्रा में बैठना है, आंखें बंद करके ऑरेंज कलर, पर्पल कलर को देखना है और भगवान का आशीर्वाद मेरे पे है, इतना बोलना है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मेरे में आ रही है। मेरे 7 चक्र बहुत ही शार्प बन रहे हैं, बहुत ही प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ऊर्जा से भरा हूँ। मेरी बॉडी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप मैग्नेटिक बनेंगे तो आपको हर चीज़ आपको चिपकेगी। मतलब हर विश आपकी भगवान पूरी करेंगे जी। बिल्कुल। अभी हम कलर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं जी। तो कलर्स के बारे में हमने जाना है कि काफ़ी कलर्स होते हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है। तो कौन सा ऐसा कलर है जो एक कॉमन कलर है जिससे लोगों को सक्सेस मिल सकती है? कोई इंटरव्यू पे जा रहा है तो वो कौन से कलर का कपड़ा पहने ताकि उनको उस इंटरव्यू में ना डल फील हो और वो क्रैक कर ले इंटरव्यू? एंड और एक और चीज़ भी है, जैसे आजकल छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, माँ बाप बहुत परेशान हैं उनके। तो आप उन पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि अपने बच्चों को कौन से कलर के कपड़े पहनाएं ताकि वो उसमें भी अच्छे हो पाएँ? सही बात है। अभी पहली चीज़ हम बात करेंगे, जैसे ऑरा होता है। ऑरा भी एक साइंस है। ऑरा मतलब हमारा मैग्नेटिक, इसके समझने के लिए तो बहुत ही मतलब जैसे समझिए ना कि मैं इतना पावरफुल ये साधना में हूँ तो भी मैं मानता हूँ मैं मेरे लाइफ में 1% हूँ। तो पहली चीज़ मैं बताऊँगा कि ये जो ऑरा और कलर थेरापी जो है बहुत ही काम करती है, बहुत ही मज़ेदार। और ये जो है ना बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है। आज आप कहीं भी, आपका सूर्य जो है ना, आपका सूर्य और चंद्र दोनों ही हमारे साथ कनेक्टेड है। मतलब आज हमारे समय के हिसाब से देखें कितने भी साल बीत चुके हैं लेकिन सूरज अपने टाइम पे आ जाता है और सूर्य का खुद का प्रकाश है। तो एक ऑरेंज कलर को मैं बहुत पावरफुल मानता हूँ। ऑरेंज कलर, हाँ। आज देखिए हम बीजेपी की बात करें पॉलिटिकली लेवल पे भी, तो जहाँ पे उनका कलर भी ऑरेंज कलर है तो उनके कारण उनको सक्सेस मिला ही मिला है। हाँ। दूसरा कलर मैं पावरफुल कलर ऑरा के हिसाब से मानता हूँ, कलर थेरेपी के हिसाब से ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। हाँ। आत्रेशा, आप अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, लाल सिग्नल होगा तो आप अपनी गाड़ी को स्टॉप करेंगे जी। तो वो रेड बत्ती है, मतलब वो स्पीड कलर रोकता है। और ग्रीन कलर जो है ना स्पीड का कलर है, जो बुध का कलर है, जो वाइब्रेशन को पॉजिटिव करता है, जिसमें आपकी जो माइंड की गति है, जो आपका जो 7 चक्र के अंदर आपका ब्रेन जो पावर है वो ग्रीन कलर से कनेक्टेड होता है।
मतलब आपका जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत ही डिटेल में जाने वाली चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाली बात बता दूं कि जब भी बच्चों का फोकस नहीं होता है, बहुत सारे मम्मी पापा अभी सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हमारे जो पहले के जितने भी लोग थे वो ऐसे बोलते हैं कि ये भी टेंशन है तेरे को। अभी टेंशन के बहुत सारे प्रकार कर दिए हैं। ये मतलब आपको टेंशन के अंदर मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सारे मूड स्विंग बन जाते हैं। तो ये बच्चे मेंटली थोड़े से वीक आए। पहले के हमारे जितने भी माँ बाप रहे हैं, जितने वडील बुजुर्ग रहे हैं, वो मेंटली हमेशा बहुत स्ट्रांग रहे हैं, क्योंकि उनका सूर्य बहुत पावरफुल रहा है। और जैसी पीढ़ी, युवा पीढ़ी अभी में, वो समय के मुताबिक सूर्य उनका डल आता है, सूर्य की एनर्जी कम हो चुकी है। तो आज मैं एक ही चीज़ गाइड करूंगा कि आपको अपनी सक्सेस के लिए, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे कोई अच्छी मीटिंग के लिए जाना है या बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करिए, बराबर। दूसरी चीज़ आपको करना है बच्चों के लिए, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाए, अपनी मेमोरी को शार्प कर पाए। तो जितनी ग्रीन चीज़ खाएगा, ग्रीन वेजिटेबल फाइबर, उससे बहुत शार्पनेस आएगी। दूसरा, उसका भूत को पावरफुल करने के लिए एक तोता वाला मैं प्रयोग बताता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है ये आप करेंगे। जो बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, जो बिल्कुल ADHD इफेक्ट वाले बच्चे हैं, जो बैठते नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा भी हो चुका है कि बच्चे कई सारे बिगड़ भी चुके हैं, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो ये बुधवार के दिन करना पड़ता है। बुधवार के दिन हम पैरेट को लाते हैं। ठीक है। पैरेट में हमेशा बुध और राहु का प्रभाव रहता है, और पैरेट को हमेशा मतलब जब भी आप लाते हैं तो एक दिन 24 घंटे उसको घर में रखने के बाद उसको खाना देते हैं, खिलाते हैं, और वही वाइब्रेशन वो लेते हैं। और तोता जो है ना, वो भी कनेक्ट होता है बुध कंठ के साथ, सेकंड चक्र के साथ हमारा कनेक्टेड है। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही आपका बच्चा या कोई भी मतलब जो जिसका बुध वीक है, वो लोग उसके प्रति जो अपना वाइब्रेशन देते हैं, और वही प्रकार का वाइब्रेशन तोता में से आपको मिलता है। जैसे एक डॉग है, डॉग के भी एक वाइब्रेशन हमारे पॉजिटिविटी, कनेक्टिव, पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं, उसी हिसाब से ये फॉर्मूला काम करती है। तो उसमें आपका बुध जो है वो पावरफुल हो जाएगा। तो तोते का प्रयोग करना है, बुधवार के दिन तोता लाना है, और उसको बुधवार के दिन खाना देने के बाद उसको उड़ा देना है, फ्लाई करवाना है। उसके बाद देखिए आपके बुद्धि आपकी परछाई की तरह, मतलब आपका एंटेना जो है ना, आग्नेय चक्र एकदम प्रॉपर मैच करेगा। वो ऐसा मैच करेगा कि आप जो भी चीज़ पोपट की तरह बोलने चालू पड़ जाएंगे, और आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन दिया। एंड अभी आप जैसे एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे कि काफ़ी हर जीव जंतु में कोई ना कोई प्रकार की एनर्जी होती है, हम इंसानों में भी किसी प्रकार की एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी कैसे अट्रैक्ट करें? आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी स्टोन्स होते हैं, जैसे हमने देखा, आपने भी काफ़ी डाले हैं। तो ये स्टोन्स का क्या महत्व है, और कौन सा ऐसा एक स्टोन है जो सबको एक सफलता की सीढ़ी पे पहुंचा सकता है, वो आप शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स। त्रिशा, बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन बताया है। मैं हमेशा सब लोगों को सनी ही पहनाता हूँ। अच्छा। सनी है तो मनी है, सनी इज़ द पावरफुल ग्रह, मतलब वो आपका मनी अट्रैक्ट पावर है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो डेस्टिनी का मालिक है। कितनी भी कुंडली, कई सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भाई आपकी कुंडली में पत्रिका में दमी नहीं है, आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे मतलब दोष है, आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी है कि वो पाम देख के बोल देते हैं कि आपकी तो लक लाइन है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही लोगों को मैं सक्सेसफुल बनाता हूँ, ये मेरा सूत्र है। तो कैसे बनते हैं ये लोग सक्सेस? उसके पीछे का रहस्य एक ही है, शनि की डेस्टिनी। उसके पीछे का बहुत सारे मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि एक टिप्स रहती है, टुचके रहते हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल टिप्स है वो एक है कि आपको जेम्स पहनना है, कोई पूजा पाठ करनी है तो शनि की पूजा करिए। और शनिदेव की जो दृष्टि है ना, मैं शनिदेव को इतना मानता हूँ, मैं शनि का ही ऑरा को मतलब फॉलो करता हूँ। शनि के जितने भी रहस्य है उनके पीछे मैंने बहुत सारा मतलब बहुत सारे तारण और बहुत सारे डीप में मैंने एनालिसिस किया है। उसके बाद मैंने देखा है कि शनि की कोई भी दृष्टि होती है ना, वो आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं, मंदिर जाते हैं, लेकिन शनिदेव के लिए मैं बताऊंगा, शनिदेव की पूजा करने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। शनिदेव का वाइब्रेशंस ही काम कर देता है। शनिदेव की दृष्टि से तो आपको बचना है, तो शनि के मंदिर में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। शनि के फॉर्मूला के जितने भी उसके टुचके हैं, जैसे काली गाय है, उनको आप गुड़ खिला दीजिए। अच्छा। और काले उड़द आपके
मतलब जितनी आपकी उम्र है उतने केजीस में काले उड़द लेने हैं। हाँ जी। और वो आप बहती हुई पानी, मतलब बहता हुआ जो पानी होता है समंदर जी। या कोई भी नदी के अंदर, उसको प्रवाहित करिए, तो उससे भी आपका शनि शांत हो जाएगा। कोई भी घोड़े की, मतलब जो हॉर्स होता है, जो उसका घोड़े की नाल बोलते हैं, जी। वो आप मिडिल फिंगर में, जो मध्यमा फिंगर हमारी शनि की है, वहाँ पे आप धारण करके पहना दीजिए। तो शनि का फॉर्मूला एक पावरफुल इतना ज़बरदस्त है। शनि की ताकत वो है, चपटी में आपको सब चीज़ राह दिखा सकता है। शनि है मतलब वो राजा को रंक बना सकता है। रंक को राजा बनाने वाला ग्रह एक ही है, वो शनि है। तो ये टिप्स इंपॉर्टेंट है। शनि का नीलम स्टोन भी पहन सकते हैं आप। यदि किसी के पास पैसे की कमी है, वो बेचारा कहीं ना कहीं असाधारण है, तो उसको ये जो फॉर्मूला करेंगे तो उससे बहुत सारा फर्क महसूस पड़ेगा। जी, एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम कहते हैं कि जब पत्थर होता है, स्टोन होता है, हम डालते हैं, उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो पत्थर टूट जाता है। जी। ये सत्य है कि नहीं? बेसिकली ऐसे तो ये सत्य नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, मनगढ़ंत चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ ये कनेक्टेड हो रहता है डायमंड के साथ। ओके। डायमंड आपको सूट होगा तभी आपको वो, मतलब डायमंड का एक ही मतलब गुण धर्म है, बिल्कुल। वो मारेगा या तारेगा। जी, हाँ जी। तो डायमंड सूट होता है तो वो आपको ऊपर लेकर जाएगा, और नहीं सूट होता तो वो आपको डाउन करके जाएगा, डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब करेगा, आपको खाली कर देगा, फाइनेंशियली आपको एकदम डाउन कर सकता है। तो ये डायमंड आपको नहीं सूट होता तो डायमंड हमेशा फिंगर से निकल जाता है। निकल जाता हाँ, है। ये आप कहीं भी, आप किसी को भी पूछेंगे तो डायमंड का एक रहस्य है। डायमंड एक लाइव गॉड है, वो भी एक। बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे जी। हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जी। हाँ, हमें स्कूल्स में भी आजकल मेडिटेशन सिखाते हैं। तो मेडिटेशन, कोई जो नया इंसान है जो मेडिटेशन की राह पे जाना चाहता है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि क्या सोचिए अपने मन में और वो मेडिटेशन शुरू करें, और मेडिटेशन का क्या महत्व है? मेडिटेशन के लिए मैं बहुत सी सिंपल चीज़ बताऊंगा। लोग बहुत सारा उसके पीछे एनालिसिस किया है, लेकिन वो चमत्कार के स्वरूप में है। जी। तो इसको हमेशा मेडिटेशन जो है उसके लिए मैं 7 चक्र की थियरी यहाँ पे बताऊंगा। तो ये 7 चक्र जब तक बैलेंस नहीं होते हैं, नॉर्मल इंसान जो हो रहा होता है ना, उसमें हमेशा 4 चक्र हमारे पावरफुल होते हैं, ओनली 4 चक्रस। और जो अध्यात्म गुरु है, जो बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल में आगे बढ़े हैं, जो देवी शक्ति के साथ कनेक्टेड है, जो अघोरीज होते हैं, तो उनके 6 चक्र जागरूक होते हैं। और जो भगवान होते हैं, मतलब जो भगवान का रूप, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, रामकृष्ण परमहंस जी थे, और लॉर्ड ऑफ बुद्धा, जैसे जितने, मतलब मैं डायरेक्ट में बात करूंगा तो जैसे हमारे सबसे बड़े गुरु जो है वो राम भगवान है, और दूसरा गुरु कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। तो भगवत गीता के हिसाब से इनके चक्र 7 चक्र पावरफुल थे। तो मेडिटेशन की ज़बरदस्त फॉर्मूला ये बताऊंगा मैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान चाहिए। आपके अपना बॉडी को बैलेंस करना है कोई भी एक मुद्रा के अंदर, और हमेशा आप मेडिटेशन के लिए ओमकारेश्वर, मतलब कोई भी एक मंत्र को साधना है। हर मंत्र में एक वाइब्रेशन है, हर मंत्र के अंदर एक वाइब्रेशन के हिसाब से वो आपकी कनेक्टिविटी बनाता है। बिल्कुल। तो वो स्पिरिचुअलिटी को लाने के लिए बहुत सारी साधना करनी पड़ती है, वो नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता है। जितना अभी सोशल मीडिया में अभी बताया गया हुआ है कि ये करिए, ये साधना से ये हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता है। नॉर्मल साधना एक ही चीज़ है, आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करिए, और अपनी आंखें बंद करके अपनी मुद्राओं को बैलेंस करना है, अपने विचारों का शुद्धिकरण। मेडिटेशन का सबसे बड़ा जो मेन मूल मंत्र है मेरा, तन मन धन की शुद्धिकरण है। तो ये तीनों चीज़ों की जब शुद्धिकरण रहेगी तो वही आपका मेडिटेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने कहा कि हमें मेडिटेशन से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, उसी तरीके से हमें पता है कि आप फेस रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं। फेस रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा पास्ट और फ्यूचर का पता लग सकता है। जी। हर कोई आजकल अलग अलग तरीके की फेस रीडिंग बताता है। कोई किसी का नाक तीखा है तो उसका मतलब ऐसा होता है। जी। आपके अकॉर्डिंगली आपका क्या तरीका है एक फेस रीड करने का? त्रिशा, मैं बताऊं, मैं पत्रिका तो देखता ही नहीं हूं, और दूसरा हमेशा आदमी को जैसे ही उसका फ़ोटो से, या आप कहीं भी अमेरिका, मैं 100 कंट्री घूमता हूं, मतलब मेरे जितने भी फॉलोअर्स कहीं भी बैठे हैं, सीधे मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनका ऑन द स्पॉट में वो वाइब्रेशन रीड करने की
ताकत है। ऐसे कैसे हो जाता है हाँ, सर? तो ये वाइब्रेशन जो होते हैं ना, उसके लिए बहुत सारी साधना होती है। जी। जैसे इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, मतलब इसके पीछे मैंने स्पिरिचुअल लेवल में भी बहुत सारा, मतलब जब मैं बचपन में छोटा था तब बहुत सारी साधनाएं किया हुआ है। दूसरा, बिना गुरु कोई ज्ञान शक्य नहीं है, संभावना नहीं है। तो उसके लिए हमेशा कोई गुरु का आशीर्वाद चाहिए। तो वो चीज़ के कारण ये चीज़ हम कर सकते हैं। जी। दूसरा, आज बहुत सारे सोशल मीडिया में बात करते हैं कि भाई मेंटलिस्ट की बात करते हैं, जैसे कि वो किसी का माइंड रीड कर देता है। आज तक कोई फॉर्मूला बना नहीं है कि कोई आपका माइंड रीड कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब टुचका है। ये एक थोड़ा मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की वाली बात है। या आपका खुद की अपनी दुकान चलानी है, अपना खुद का काम करना है, तो ये आप कर रहे हैं। तो हमेशा जो फेस रीडिंग की जो एक आभा होती है, तो फेस में बहुत सारी एक हमारी एक एक्सपर्टी है मेरी। जैसे आपको 3-4 टिप्स दिखाऊंगा। पहली टिप्स कि जितने भी लोगों के कान बहुत बड़े रहेंगे, नाक से नीचे रहेंगे, तो उनका हमेशा ग्रोथ जल्दी होता है। ये पहली फॉर्मूला है जी। हाँ, जितने लोगों के कान बहुत छोटे हैं जी। वो भी बहुत सक्सेसफुल बनते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली 40 और 42 के बाद ही सक्सेस होंगे। अच्छा जी। जिस व्यक्ति का नाक बहुत ही बड़ा है वो हमेशा दयावान होता है, बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही फोकसिंग और लीडर बनते हैं, वो हमेशा पॉलिटिशियन होते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ी जबरदस्त चीज़ है जी। कि जितने भी पॉलिटिशियन के नाक बड़े रहेंगे ना, तो वो आगे बढ़ते हैं। जी। तीसरी चीज़, एक फेस रीडिंग का पार्ट है हमारी आई, मतलब आंखें बोलती है। जैसे हमारी पर्सनालिटी में जितना भी फेस, हमारा ओवल फेस है, बहुत बड़ा फेस होता है, ललाट बड़ा होता है, तो वो पर्सनालिटी गुरु की पर्सनालिटी है। वो हमेशा कुछ करने के लिए आए जी। हैं। भगवान ने हमेशा वो सॉल को ऐसे करके फेंका है कि तू यहाँ पे कुछ करने आया है, तू कुछ बनेगा। तो वो लोग IAS IPS होते हैं। हाँ, उसमें सूर्य का ललाट माना जाता है। जो आंखें जो एकदम शार्प होती है, बड़ी होती है, वो मंगल का काम है, तो वो हमेशा पुलिस में होते हैं। अच्छा जी। वाह। जिसका ये पार्ट जो है, जो मतलब बीएड वाला जो पार्ट है, वो एकदम बड़ा होता है। ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है तो मंगल का काम आ जाता है। और वो लोग मंगल तत्व, उनके कुंडली में भी ऐसे स्टार बैठे होते हैं, तो वो हमेशा मेडिकल फील्ड में जाते हैं। जी। और हमारा गले का नीचे का पार्ट सबसे बड़ा होता है, और हमारी कमर से वो जो हमारे लेग्स का पार्ट है वो भी हम पूरा मार्क करते हैं। तो वहाँ पे बुध और शुक्र दोनों पावरफुल बनते हैं। तो वो ऐसे लोग हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं। शुक्र का प्रतीक है मतलब नेम और फेम, मतलब ग्लैमर के साथ है। तो वो जितने भी सेलिब्रिटीज़, मतलब जितने भी फिल्म इंडस्ट्री आपने देखी है, तो उनका शुक्र बहुत पावरफुल रहा है, तब ये फील्ड में आए। तो पहले के जन्म में राजा ही थे। अच्छा। जब कुछ मतलब ऐसी कोई सॉल पावरफुल थी, तभी आपको भगवान ने ये सुख दिया है। सॉल जिसकी वीक है, तो वो समझ लेना कि वो बिल्कुल साधारण ही रहेगा। उसके पीछे बहुत सारी क्रिया करेंगे तो भी बहुत टाइम लगता है उसको उठाने के लिए। जी। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा हमारी सॉल ही हमारी ताकत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा। मुझे श्योर है कि हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स भी अपने फेस को देख रहे होंगे कि बिल्कुल क्या किसके साथ हम जोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम कुंडली की बात करें, तो आजकल के ज़माने में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली ख़राब है, तुम सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो लोग निराश होकर घर पे बैठ जाते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कुंडली में दोष है तो क्या वो कभी सफलता नहीं पा सकते? उसके बारे में ज़रा बताइए। त्रिशा, मैं एक सच्ची चीज़ बताऊं मेरे लाइफ का अभी तक का, क्योंकि मैंने जब भी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था वो कम से कम 1998 से स्टार्ट किया था मैंने। और तब मैं बचपन में, मतलब जब मैं पढ़ाई करता था, तब मेरे जितने भी क्लासमेट थे उनको मैं ऐसे ही बता देता था। मेरे इंट्यूशन पावर्स है और ये गॉड गिफ्टेड है। हाँ, कम फ्रॉम गॉड एक्चुअली। और हमारा एंटेना कनेक्ट होता है भगवान के साथ। और हमारे मतलब यहाँ पे कंठ के अंदर सरस्वती का वास होता है। तो सरस्वती यहाँ पे है और एंड में लक्ष्मी जी है। जो इंसान झूठ बोलता है तब शनि नाराज हो जाता है, तब उसके पास से लक्ष्मी जी और सरस्वती दोनों चली जाती है। तो यहाँ पे जो सरस्वती की कृपा है उसी हिसाब से उसके वाइब्रेशन है। ऐसी सच्ची घटना बताऊं कि जितने मेरे साथ निराश और थके और जैसे बोलते हैं ना कि भी जो वो अपनी लाइफ से एकदम मरे हुए इंसान को मैंने उनको एक अलग ऊंचाई पर बिठाया है। जैसे मेरे साथ एक ऐसे बहुत सारा बिजनेसमैन, एक पावरफुल बिजनेसमैन अभी है,
उसका पहले का 5 से 10 साल पहले का उसका पीरियड ऐसा था कि वो सुसाइड पे आ चुका था। मतलब फाइनेंशियली बैंक में भी उसका मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम था और उसके लाइफ के अंदर मतलब बहुत सारी हर्डल्स थी। उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई थी। ऐसे बहुत सारे केसेस थे मेरे पास। और जिसने इंडस्ट्री करके बैठे, इंडस्ट्री चलाना मतलब आज एक बहुत बड़ा हेडेक का काम है। एक मतलब वन टाइप वो एलिफेंट की तरह काम करता है। और बहुत सारा मतलब वो टाइम पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलेगी, आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, आपको कोई ऊर्जा नहीं होगी भगवान की या किसी का लक का सपोर्ट नहीं होगा, तो आप बिल्कुल डाउन होते जाएंगे। तो वो लोगों को वहाँ पे उनको कैसे सक्सेस करना है, उनको कौन से टिप्स देना है, उनके कौन से गुरु मंत्र करने हैं, उनके लिए स्पेशल साधनाएं करते हैं हम। उनके पीछे बहुत सारा एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे वो वीक है, तो वो वीकनेस को हमें निकालना है और वो करके उनको हमने लाइमलाइट में सक्सेसफुल बनाया है। तो फिर कुंडली का कोई दोष नहीं होता? हाँ, कुंडली को मैं एक लेवल से ज़्यादा मानता नहीं हूँ। कुंडली बिल्कुल है, कुंडली में बहुत सारे दोष है। आज मैं आपको बताऊँ, आज जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो आप जानते हैं, जितने मैं नाम के साथ बोलूँगा, अनुपम जी है, गोविंदा जी है, संजय दत्त है और अजय देवगन, ऋतिक रोशन, सब मेरे क्लाइंट है। मैं सब मेरे फॉलोअर्स थे और अभी भी है। कहीं भी प्रॉब्लम होता तो मैं हमेशा सामने से बात कर लेता हूँ। बहुत सारे कहीं ना कहीं बड़े लोगों को बड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी एक न एक सॉल्यूशंस चाहिए, तो वो सॉल्यूशंस हमने प्रॉपर दिया है। और डेस्टिनी मतलब हमेशा किस्मत चलती ही चलती है, लेकिन उसके लिए हमेशा आपको भी अपने आप को अपडेट करना होता है अपने अंदर। मैंने ये सब लोगों को जितने बड़े बने हैं, उसके पीछे की ताकत है किस्मत के साथ मेहनत। ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही काम करते हैं, तब ये अपना भगवान भी उनके सामने देखते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी तभी काम करती है। बिल्कुल। तो कोई टिप्स आप देना चाहेंगे जब किसी की कुंडली में ही कोई दोष है, लेकिन कुछ ऐसा करें जिससे आपकी लाइफ, जैसे आपने कहा अच्छे कर्म करने चाहिए जिंदगी में, तो वो आपकी कुंडली बदल देगा, है ना? तो वैसे ही अगर आप कुछ हमारी ऑडियंस को बताना चाहें, कुछ भी और टिप्स कुछ घर पे करें अपने घर पे, जिस हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सके, तो आप कुछ आज मैं सोशल मीडिया में ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगा जो कई सारे एस्ट्रोलॉजर गुरु इनके सामने फेल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि माता पिता का आशीर्वाद, जो आज के जनरेशन में वो लोग लेते ही नहीं है, बहुत हल्के में लेते हैं। तो पहली चीज़ है माता पिता के आशीर्वाद के, जिन्होंने आपने दुनिया दिखाई, जिन्होंने आपको ये संसार में आपको जन्म दिया, तो उनको पहले उनका आशीर्वाद लेना है। दूसरी चीज़, कोई भी एक देव को, साधक को साधना पड़ेगा। मतलब कोई भी चाहे आपको प्यार है, आपको कोई मतलब गणपति जी के प्रति आपका बहुत ही मतलब एक अचूक प्यार रहा है, तो एक वाइब्रेशन गणपति दादा के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। यदि आपको प्यार है अपनी माता जी के साथ, मतलब कि भाई माँ काली की पूजा करूं, आपको लगता है कि मैं शिव जी की पूजा करूं, तो कोई भी एक देव को आपको साधना होता है। वो साधक जब भी वो साधना के अंदर उनके मंत्र करेगा और उनके वाइब्रेशन डालेगा, तो वो आपको फ़ायदा देगा। और उसके अलावा भी मैं बताऊँगा, जो नेगेटिविटी और अपने दुख को मतलब जितने भी सुख में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको सुखी भी होना है, तो गौवा में बहुत ताकत है। गाय को कोई ना कोई ग्रीन घास खिलाएंगे, गुड़ का दान करेंगे, और अपने वाइब्रेशन, वो नेगेटिविटी जो वो है ना, वो गाय ले लेती है और वो आपको एक ब्लेस करती है। तो उसके बाद आपका डेस्टिनी बिल्कुल चमकती है, चेंज आएगा ही आएगा। जी बिल्कुल। और जैसे अब हम बात कर रहे हैं सक्सेस की ही, उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आजकल के आम लोगों की, तो आजकल घरों में बहुत झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच में। किसी के पास पैसे नहीं है, पैसे की तंगी की है, किसी के घर में कोई बड़ा है जिससे नहीं बन पा रही है। तो ऐसे झगड़े जब होते हैं पति पत्नी में, वो एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर देते हैं। बिल्कुल। तो उससे कैसे बचें? ऋषा, आज के ज़माने में एक तो क्या है, सबसे बड़ा चीज़, किसी को भी आज मानवता नहीं रही है। हाँ जी। सतयुग और कलयुग में, दोनों में आज डिफरेंट है कि पहले के जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग थे वो हमेशा वाइट पहनते थे, तो वाइट ऑरा से प्रकाशित थे। अभी के समय में सबसे ज़्यादा लोग ब्लैक और ब्लू को पसंद करते हैं, जो शनि का कलर है। जैसे ये साल भी शनि का है, जो 2024, तो हमेशा ये शनि का प्रभाव जो है वो डेस्टिनी के साथ है, मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के साथ। तो हमेशा ये जो वैवाहिक जीवन की बात करें, तो जितना भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, चाहे लव अफेयर्स की भी बात करें, कई सारे लोगों का मतलब डिप्रेशन के कारण या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम के कारण जो ब्रेकअप होता है,
मैरिज हो या लव हो या कोई भी हो, जी। तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। तो जितने भी टूटे हुए लोग हैं और जिन व्यक्तियों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, उनको मैं एक ही चीज़ आज टिप्स दूंगा, वो पावरफुल मंत्र आप नोट डाउन कर लीजिए, और मैं वादा करता हूँ इससे आपको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। आपको वो अपना पति हो या पत्नी हो या आशिक हो, आपको ढूंढ कर आपके पास आएगा वो। ये पावरफुल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। क्या है? इसके लिए आपको 2 चीज़ करनी है। एक तो आपका ऑरा को पावरफुल करना है, अपनी एनर्जी को बरकरार रखना है और मंत्र के साथ जुड़ना है। तो ये मंत्र पावरफुल मंत्र है, आप नोट डाउन करिए। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिलोकनाथ त्रिपुरवाइनाय सर्व मम वश्य कुरु कुरु फट स्वाहा। ये पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र आप 11 बार करेंगे और जो व्यक्ति जो आपको, जिसके कारण आप दुखी है या आपके कारण वो दुखी है, जी। तो वो जो पर्सनालिटी, जो आप दोनों की कनेक्टिविटी, जी। जो कोई ना कोई किसी की नज़र लगती है नेगेटिविटी के कारण, या कोई ऐसे डल ग्रह रहे होंगे, तो उसके कारण जो तनाव, जो दूरियां है ना, उसको ख़त्म कर देगा। और दूसरा, उसका एक दूसरी टिप्स भी देता हूँ। जब ये टाइम के अंदर जो भी घटना बनती है ना, तो हमेशा आप पीपल को याद करें। पीपल का पेड़ आपके आजू बाजू में कहीं आप रहते हैं मिल जाता है, तो पीपल में हमेशा भगवान विष्णु का वास है। जी। ये भगवान विष्णु ही है पीपल। जी। हाँ, और हमारे दुनिया का सबसे बड़ा जो संचारण करता है वो आए देव है, सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी है। तो विष्णु की पूजा करनी है। ओम ओम वसुंधरे स्वाहा, ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम वसुंधरे स्वाहा, ये मंत्र भी करना है, जिसके कारण आपका ग्रोथ भी होगा, पॉजिटिविटी रहेगी और आपका जीवन दुखमय से सुखमय में परिवर्तन होगा। तो सर, आपके पास कोई एक ऐसा किस्सा आया हो जो आप अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, जहाँ पे आपके दिए हुए मुद्राओं से, आपके दिए हुए मंत्रों से उन्होंने वो प्राप्त किया है जो आप बता रहे हैं? त्रिशा, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे, पर डे इतने सारे कॉल्स चलते रहते हैं, और सबको मतलब एक छोटा सा भी, मतलब जो भी कोई भी दुख के सामने कोई छोटा सा भी सहारा तिनके के तरह समान है। तो पहली चीज़ बताऊंगा कि जब कोई भी मतलब मैरिज लाइफ से रिलेटेड ये टिप्स है, जो मैरिज लाइफ में बहुत सारे मेरे पास ऐसे कपल भी आए हैं जिनमें छोटी छोटी मैटर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई किसी का नाम तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आप लोग जानते ही है, जो बहुत सारे मतलब मेरे व्यूअर्स होंगे ना, वो नीचे लिखेंगे, और बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज है जिनकी मैरिज लाइफ फेल होते होते बचाई भी है, और जिनके लाइफ में फेल होने वाला था उनको मैंने बताया भी है। बिल्कुल। सलमान खान के भाई अरबाज खान को मैंने वही टाइम पे बताया था कि आपके 2 मैरिज के योग है, और ये बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा। हाँ, और संजय दत्त जी भी जब पहली बर्थडे मनाई, जब जेल से बाहर आए थे, पहली बर्थडे मेरे साथ मनाई थी। ये फैक्ट है, ये वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगी गूगल पे। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनको वो टाइम पे भी मैंने बोला था कि आपकी शादी मान्यता से ही होगी, एम अल्फ़ाबेट ही होगा। तो आज फ्यूचर मतलब सब सोशल मीडिया में आज मैं वही, आज प्रॉपर लोगों को, बेचारे को, जो दुखी लोग हैं उनको वही चीज़ बताने आया हूँ कि आपको भी कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर, गुरु, संत मिलता है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि जो बंदे ने आपका प्रिडिक्शन किया है, जो आपके बारे में कोई ना कोई फोरकास्ट किया, वो सही आया हो, उसके ऊपर बिलीव करिए। बिल्कुल। मैं आज आपको मिला और आपको मैं बोलने लगा कि ये चीज़ कर लीजिए, आपकी लाइफ में इतना सारा चेंजिंग आ जाएगा, तो वो कोई काम का नहीं है। आपके लिए कौन सही पड़ा है, चाहे वो कोई भी नॉर्मल इंसान हो जिसके पास नॉर्मल नॉलेज है, लेकिन वो आपके लिए सही पड़ा है, तो वो आपके गुरु के लायक है। ये चीज़ हमें अवश्य करना है। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास मतलब मैरिज लाइफ के कपल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, और जिनको हमने उनकी मैरिज लाइफ ठीक किया है, जो डिवोर्स तक पहुंचे थे और वहाँ से वापस आके वो अभी अच्छी लाइफ बिता रहे हैं। और बहुत सारे फॉरेन में भी ऐसे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब नेगेटिविटी के कारण इफेक्ट हर एक के लाइफ में कोई ना कोई दुख रहा है, तो उनको दुख के टाइम पे हमने बहुत सारा मतलब तनाव, टेंशन से बाहर निकाला है। जी। एक हमारी ऑडियंस का एक बहुत बड़ा दुख भी है आज के ज़माने में, वो है हमारी लव लाइफ। जी। आजकल के लोग काफ़ी लव मैरिजेस में हैं, और इनफैक्ट ब्रेकअप भी होते हैं, सही बात है। होते हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, काफ़ी सालों का रिलेशनशिप होता है, बट वो बोलते हैं कि हमारी कुंडली नहीं मिलती, हम नहीं चलाएंगे, या फिर वो लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो, उनका रिश्ता टूट जाता है किसी न किसी तरीके से। तो उस लव लाइफ में कौन सा ऐसा मंत्र है जो हम सब, हमारी पूरी ऑडियंस को आप बताना चाहें?
ऐसे तो सबसे पावरफुल मंत्र में जो मैंने पहले बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने बताया ना कि पीपल के पेड़ की पूजा कर लीजिए। जो विष्णु देव जो है ना, वो विष्णु का मंत्र बताया वो भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं जिसके मैरिज नहीं होते हैं, जो उम्र से भी ज़्यादा निकल गई है उनकी, और ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं कि जो अनमैरिड हैं, तो उनको हमेशा बुधवार के दिन, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑडियंस में आपको बता रहा हूँ, ये नुस्खा है, ये टिप्स आप करेंगे ना उसको आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और इसमें बहुत सारे लोगों का अनुभव रहा है मेरे साथ। अच्छा। मैं सबसे प्रमाणित, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज तक की लाइफ में एडवाइस ही महत्व की है। वी आर जस्ट लाइक गूगल मैप, मतलब हम ऐसे हैं ना कि आपको गाइडलाइन देंगे, उसी हिसाब से आप काम करेंगे। और श्रद्धा का विषय है ये विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। तो जहाँ पे भी आपको पीपल का पेड़ नज़र आता है, उसको एग्जैक्टली आप बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, हाँ, 7 चक्कर मार दीजिए। अच्छा। और वहाँ पे मौली आती है लाल कलर की, हाँ जी। वो आप अपनी हाइट के हिसाब से ले लीजिए। अच्छा। हाँ, चाहे फीमेल है तो अपनी हाइट के हिसाब से लेगी, और मेल है तो अपने हिसाब से। और वो मौली को कहीं भी पीपल के कहीं भी डाली या कहीं भी कोई भी चीज़ पे उसके वहाँ पे बांध दीजिए, और उसको 7 राउंड मारना है मौली के, और उसको 7 गांठ मारनी है। और वो टाइम पे ओम श्रीम ओम रीम ओम क्लीम फट नमः ये मंत्र बोलना है। और ये स्पेशल मंत्र है ओनली फॉर द मैरिज, मतलब जिसके दाम्पत्य जीवन में तकलीफ है, जिनके मैरिज नहीं हो रहे हैं, जिसको मंगल दोष है, शनि का दोष है, राहु का दोष होता है, तो उनके मैरिज बहुत लेट भी होते हैं। तो वो दोष का यहाँ पे समन होता है, मतलब वो दोष को निवारण के हिसाब से ये टिप्स है। ये करेंगे तो उसके हिसाब से उसको आपको बहुत ही जल्दी मैरिज की प्रपोजल आएगी, और जल्दी से जल्दी आप शादी भी कर लेंगे। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। आजकल जैसे हम देखते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो साधना करना सिखाते हैं, लेकिन उसमें कोई गुरु नहीं होते हैं जिससे आप साधना सीख सकते हैं। तो वो किस हद तक सही होते हैं? त्रिशा, मैं एक्चुअली बताऊं, सोशल मीडिया में सब व्यूअर्स को एक ही चीज़ बताऊंगा कि साधना के लिए भगवान ने अलग ही सॉल को भेजा हुआ है। तो पहले कहीं भी कोई भी साधना करनी ही नहीं है जिसमें आपके गुरु नहीं है। साधना उसके लिए है कि जिन्होंने अपने बॉडी को, अपने सॉल को छोड़ दिया है, वो सतयुग के लोग थे। आप तो अभी झूठ भी कर सकते हैं, कोई चीज़ का पालन भी नहीं कर सकते हैं, आपके आजू बाजू में कोई परे नहीं है। आप कभी कभी, मतलब यहाँ पे अभी किसी की बुराई भी करते हैं, किसी के लिए अच्छा ही नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए कोई ना कोई नेगेटिव भी सोच सकते हैं, तो वहाँ पे ये मंत्र आपके लिए फेल हो जाएंगे। ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी रह जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि आपके अच्छा दिलासा देना है, मैं आपको बोलूँगा आपका ये काम बन ही जाएगा, हो ही जाएगा, लेकिन वो एक बटरिंग करने की मेरी आदत नहीं है। तो मैं सोशल मीडिया में ये सब लोगों को एक गुजारिश करूँगा कि ये एक नॉर्मल मंत्र और नॉर्मल मेडिटेशन, जैसे नॉर्मल हमारा मंत्र गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र है, जो ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र है वो करिए, बस वही बेटर है। और पॉजिटिविटी के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप ये एक मुद्रा में बैठ गए, हस्तिनी मुद्रा में बैठ गए, बात खत्म है। भगवान को साथ आप लिंग हो जाएंगे। भगवान एक ही भाषा जानते हैं, वो वाइब्रेशन की, और वही चमत्कार करेंगे, वही आपकी डेस्टिनी को सुधार करेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे हम भगवान की बात कर रहे हैं, तो भगवान से कैसे जुड़ा जाए, भगवान के साथ कैसे हम अपने आप को जोड़ सकते हैं? भगवान को जोड़ने के लिए मैंने बताया एक साधना है, और दूसरा स्पिरिचुअल लेवल है। ये जो मंत्र मेडिटेशन, उससे बहुत सारी वीडियो हम नेक्स्ट बताएंगे, आपको गाइडलाइन भी देंगे। तो उसके साथ भगवान के साथ कनेक्टिविटी बनती है। ये हमारा जो एफर्मेशन होते हैं, मतलब हमारे जो ब्रेन के अंदर जो हमारा सुपर नेचुरल पावर ही ब्रेन है, और उसके अंदर ही हमारा गॉड है। तो वो कनेक्टिविटी सीधा जो हमारा स्पिरिचुअल लेवल के साथ, हमारा जो ब्रह्मांड के साथ कनेक्टिविटी बनाता है, तो वही हमारा परमात्मा है, जो 5 तत्व के साथ है, वही भगवान है। बस। ऑल्दो सर, आप कभी बताते नहीं हैं, लेकिन हमने आपके बारे में बहुत सर्च करा है।
एंड हमने बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं, आप न्यूज़ चैनल में भी आए हैं, जी। आपकी वीडियोस देखी है, आपके बारे में काफ़ी जब हमने रिसर्च करा तो हमें पता लगा कि आप काफ़ी नामी क्रिकेटर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, रिनाउंड बिजनेसमैन के साथ आपका उठना बैठना है, आपने जी। उनको गाइड भी करा है। तो सर आप उसके बारे में ज़रा बताएंगे कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स भी और एक आम आदमी की प्रॉब्लम्स क्या सेम होती हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स भी हमारे जैसी होती हैं? बेसिकली त्रिशा, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि सेलिब्रिटीज़ बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। जी। जब भी इंसान कहीं भी ये धरती पे जन्म लेता है, वो कहीं ना कहीं मतलब दुख से ही बड़ा हुआ है, जी। स्ट्रगल के साथ ही सक्सेस आती है। तो मेरा एक सबसे बड़ा निवेदन है कि आपको अपना फोकस बनाना है, जी। काम करने के लिए मेहनती बनना पड़ेगा, जी। और अपने स्टार को आप खुद ही सक्सेसफुल बना सकते हैं। और उसमें कोई भी पत्रिका या आपकी पामिस्ट्री में भले ही लक लाइन ना हो, कितने सारे सेलिब्रिटीज बिना लक लाइन, बिना गज केसरी योग, वो करोड़पति है। बिल्कुल। आज करोड़पति बनने के लिए बहुत सारी कुंडली है ऐसी जिनकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, जी। लेकिन वो सेलिब्रिटीज नहीं बनते हैं। जी। तो जो आपने पूछा मुझे इस क्वेश्चन के भी, आम आदमी और उनमें क्या फ़र्क है, एक तो फ़र्क आप खुद ही लाओगे। जी। अपने आप को अपडेट भी करना है, और उसमें हमेशा आध्यात्मिक पावर भी काम करता है, सच्चाई भी काम करती है। बहुत सारा किसी का किस्मत भी काम कर जाता है। जी। जैसे संजय दत्त जी के लिए मैंने बताया था, उनकी वाइफ मान्यता बहुत लकी रहेगी, जी। और वो साबित हो गई। इमरान हाशमी जी को भी मैंने बहुत सारा हेल्प किया है। जी। अजय देवगन जी को भी मैंने किया है, जी। और गोविंदा जी भी है। बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पे कई सारे पॉलिटिशियंस और जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैं नाम नहीं दे सकता, ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल मतलब चीज़ है। तो लेकिन उसके पीछे मैं एक ही रीज़न बताऊंगा, स्टार को साधना से उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। उनके पीछे का एक प्रेयर्स होती है जो हम ही कर सकते हैं, जी। जो भगवान ने स्पेशल पावर बना के हमें भेजा है, जी। तब किसी का भविष्य जी। गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जी। सॉइल के बारे में, तो हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि कभी कभी कोई एक माता पिता होते हैं, उनकी एक ही संतान होती है, जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं, हाँ एक ही समय पे पैदा होते हैं। जी। कोई एक बच्चा ऊंचाइयों की बुलंदी छू लेता है और कोई एक बच्चा एक मामूली ज़िंदगी जीता है, जैसे कोई एक बच्चा फिल्म स्टार बन जाए और एक बच्चा अकाउंटेंट। सही बात है त्रिशा, यहाँ पे मैं बताऊंगा, जैसे मैंने मेरे फील्ड में एक तो आम नॉर्मल नहीं हूँ जी। मैं अलग इंसान हूँ। मैंने मेरे एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत ही डेप्थ में गया हूँ, जी। तो हमेशा कैलकुलेशन होता है, ये जस्ट लाइक मैथ्स है। बिल्कुल। आज आप 2+2 आप करेंगे तो भी 4 बनता है। इसमें मैथ्स का कोई रोल खराब नहीं है, रोल आपका खराब है, मतलब आपको कैलकुलेशन आती नहीं है, आप गलती कर देते हैं तो इसका प्रिडिक्शन बदल जाता है। और मैं तो हमेशा फेस रीडिंग, ऑरा, और मेरी मास्टरी है कि मैं वाइब्रेशन रीड कर लेता हूँ। जी। हर एक बॉडी की एक स्मेल होती है, तो एक वाइब्रेशन होते हैं, वो बाहर एक एनर्जी डालती है कि भाई मैं यहाँ तक जाऊँगा, मैं यहाँ तक सक्सेस हूँ, ये एक लेवल से ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं आईएएस बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये एक कुंडली, एक आपकी ऑरा बोलती है जी। कि आप बिल्डर बनने वाले हैं, कि आप कहीं भी कोई भी बिजनेसमैन बनने वाले हैं, तो एक वाइब्रेशन होते हैं। जी। तो जब ये सॉल की बात करते हो, एक ही सॉल है, लेकिन वो दोनों की बॉडी अलग है, लेकिन सॉल तो दो है। जी। जो दोनों की बात करें, तो दोनों की बॉडी की बात करें, तो दोनों का शरीर अलग है, दोनों की आत्माएं अलग हो जाती है, दोनों का प्लेस सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो हमेशा पत्रिका तो सेम ही बनेगी, वही टाइम के हिसाब से वही अक्षांश रेखांश काम करता है, लेकिन दोनों का जीवन में बहुत सारा फर्क रहेगा, क्योंकि उसकी डेस्टिनी उनका सॉल है। जी। और वो आती है परमात्मा के आशीर्वाद से। वो सब चीज़ जो है वो बहुत डेप्थ साइंस है, उसके उस हिसाब से ये चीज़ का बदलाव है। एक सक्सेस है, एक अनसक्सेसफुल है, इसके पीछे का रहस्य बहुत बड़ा है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर आप अभी अंकों के बारे में बता रहे थे, जी। तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं अंकों की, अंकों का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है लोगों की ज़िंदगी में, जैसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। काफ़ी लोग आज के ज़माने में पैसे देकर अपनी गाड़ी का नंबर बदलवाते हैं, अपने फ़ोन का नंबर बदलवाते हैं। कुछ नंबर होते हैं जो लोगों को लगता है कि ये नंबर हमारे लिए बहुत स्पेशल है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए कि ये किस हद तक सही है। आज न्यूमरोलॉजी की जैसे हमने बात किया
तो न्यूमरोलॉजी की भी एक बड़ी सी एक दुनिया ही है, जी। और ये एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है। जी। न्यूमरोलॉजी नंबर्स है वो 100% काम करते हैं। बिल्कुल। मैं आपको इतना बता दूं कि जो हमारा भाग्यांक है वो सबसे कीमती है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई डेस्टिनी नंबर, आपका लकी नंबर ये, लेकिन आपका लकी नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जी। जो दिन आप पैदा हुए हैं वही आपका लकी नंबर है। अच्छा। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है दिशा? 14th दिसंबर। अच्छा 14 दिसंबर, तो यू आर एन 5 नंबरी पर्सनालिटी, 1 + 4 मतलब आप लकी नंबर आपका हो गया 5। जी। 5 नंबर का जो मालिक है वो बुध है। बुध जी। मतलब हमेशा आपको बोलने से रिलेटेड जो भी स्किल है जी। वो भगवान ने दिया है। 5 नंबर का मालिक ही बुध है, तो बोलना, लिखना, क्रिएटिविटी, जी। डिज़ाइनिंग फील्ड, जितने लॉयर होते हैं, जितने अच्छे टीचर्स होते हैं, जी। वो सब चीज़ 5 नंबरी के साथ कनेक्टेड माना जाता है। अच्छा। तो हर एक चीज़ का एक गुण धर्म है। जैसे 1 नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर माना जाता है। जी। मैं 3 नंबर जो है ना वो मैं डेस्टिनी के हिसाब से बहुत पावरफुल मानता हूँ, जी। जो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं वो इंसान। पहला मानूंगा 1 नंबर। जी। 1 नंबर का मालिक ही सूर्य है, जी। तो सूर्य का प्रतीक है एनर्जी। जी। सूर्य लीडरशिप देता है, सूर्य शक्ति देता है। जी। सूर्य को किसी को सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। जी। सूर्य एक जिद्दी है। जी। वो एक सूर्य वाले जो होते हैं ना वो हमेशा जिद्दी इंसान होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सूर्य जो है वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, उसके आजू बाजू में सब लोग घूमते हैं। सूर्य का खुद का स्वयं प्रकाश है, जी। तो सूर्य के अंदर एक एनर्जी है और वो एक आग का गोला की तरह चलता ही रहता है। तो 1 नंबर ही बहुत पावरफुल मानते हैं। जी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर है, 10 नंबर है, 19 नंबर है, 28 नंबर है। जैसे मेरी नंबर भी 28 है। तो अच्छा। ये 1 नंबर हो गया जी। जो भाग्य नंबर काम करता है। जिसका नंबर 5 नंबर है जी। उसके अंदर भी बहुत ताकत है। जी। और जिसका नंबर है 7 नंबर, जी। तो 7 नंबर की एक पर्सनालिटी की बात करूं जी। तो हमारे बॉडी के चक्रस भी 7 है, जी। कलर भी 7 है, बिल्कुल। और हमारे दिन भी 7 है, जी। और जो हमारे लय सूर की बात करें वो भी 7 है। जी। और 7 नंबर जैसे आपने सप्तऋषि देखे हैं तो भी एक 7 है। तो बिल्कुल। 7 नंबरी में बहुत पावर है। जी। और धोनी जी का नंबर भी 7 नंबर है। 7 नंबर का मालिक भी केतु है। जी। केतु के मालिक का ग्रह जो है वो भैरव और सिद्धि, हनुमान जी और गणेश जी का स्वरूप है। केतु का देव जो है वो गणपति है। बिल्कुल। तो केतु आराध्य देव है। वो गूढ़ विज्ञान, गूढ़ ज्ञान या। के साथ मतलब जी। जितना भी साइकोलॉजी से रिलेटेड वो एक एनर्जी के साथ केतु का प्रभाव रहा है। तो जितने 7 नंबर वाले हैं जी। वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। जी। मतलब जहाँ पे जो बच्चा 7 नंबर में जन्मता है जी। तो वो हमेशा पैसे भी डेस्टिनी में लेकर ही आया है। जी। वो कुछ भी नहीं करेगा तो भी सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि किस्मत से बना हुआ है ये। बिल्कुल। दूसरा नंबर मैं आऊँगा 9 नंबर के ऊपर। तो जितने भी 9 नंबर वाले हैं जी। तो 9 नंबर वाले की पर्सनालिटी अलग ही होती है। बिल्कुल। 9 से जो डिवाइड करे इससे मतलब इससे हम कुछ भी प्लस करें माइनस करें तो 9 ही बनता है। जैसे 45 नंबर है तो वही 9 बनता है। बिल्कुल। जैसे 9 डिजिट हम पूरी बात करें, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4 तो 18 बनता है। जी। 9 × 3 27 बनता है, वो भी 9 बनता है। 9 × 4 तो वो मतलब उसी हिसाब से जो काउंट करते हैं 36 बनता है, तो वो भी 9 नंबर बनता है। तो 9 नंबर की बहुत बड़ी ताकत है। जी। जो 9 दुर्गा मतलब माता के साथ कनेक्टिविटी है 9 नंबर की, तो वहाँ पे आपको एक भगवान के आशीर्वाद अलग ही आप लेकर आए हैं। जी। जो आपके हर रास्ता जहाँ पे बम्स है वो बम्स को कुदाने की ताकत है आपके अंदर। बिल्कुल। तो वो कुछ सर्जन करने आए। वो हमेशा लीडर भी है, बहुत ही शार्प है, बहुत ही फास्ट है, मन के बहुत प्योर होते हैं। ये लोग हमेशा कुछ करके निकलेंगे, वो चीज़ है। तो मैंने बताया उसी हिसाब से 1 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर बहुत ही सक्सेसफुल साबित होते हैं। जी, ये तो सुनने में बहुत ही हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा जिनके अंक उस नंबर के होंगे। डेफिनेटली इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। जी। बहुत सारा मतलब ये अंकों की दुनिया, जिसमें आपने क्वेश्चन मुझे पूछा कि नाम चेंज कराने से बिल्कुल भाग्य परिवर्तन होता है। सर सिग्नेचर का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है लोगों जी। की ज़िंदगी में। तो जो सिग्नेचर होता है कुछ लोग किसी टाइप का करते हैं, तो आप क्या बताना चाहते हैं कि सिग्नेचर कैसा करना चाहिए एक सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए? जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जी। उसमें बहुत सारा, मैं गुप्त रखूंगा, नाम नहीं दूंगा, जी। कई सारे मूवीज़ के नाम हम क्रॉस करवाते हैं। मतलब टेक ऑफ होती है। आप सिग्नेचर अभी अपनी कर रहे जी। हैं तो आप कई सारे लोग अपनी सिग्नेचर के ऊपर राउंड करते हैं। जी। तो आप राउंड करेंगे तो मतलब आप अपनी जात को लॉक करते हैं, अपनी डेस्टिनी को लॉक कर दिया आपने। तो आप एक एनर्जी से बाहर ही नहीं निकलने वाले, बिल्कुल। आपका माइंड का ग्रोथ ही नहीं होगा। जी। तो आप एक डेस्टिनी आपकी
ब्लॉक करके बैठे हैं, तो उसको हम खोल रहे हैं। बिल्कुल। नाम आपकी ताकत है, नाम ही आपका प्रभाव है जी। जो मान सम्मान इज्जत देती है। जी। दूसरी चीज़ मैं बात करूंगा कोई भी कॉरपोरेट की, जी। मतलब जितने भी कॉरपोरेट हमारे क्लाइंट हैं उनको मैं हमेशा अपनी कंपनी के अंदर ट्रायंगल लगाता हूँ। अच्छा। ट्रायंगल, और नाम को हम क्रॉस करते हैं, तो नाम को हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो नीचे से हमेशा जंप करती है कंपनियाँ। अच्छा। आज बहुत सारी कंपनियाँ मूवीज़ में भी आप देखेंगे तो नाम टेढ़े हैं, उसके पीछे का ये लॉजिक है। अच्छा। हाँ, बहुत सारी कंपनियों का काम करता जी। हूँ, उसमें कलर के भी एक वाइब्रेशन होता है। जी। जैसे ब्लू कलर है, जैसे सनी का कलर ही ब्लू है, जी। जैसे वो वाइब्रेशन देते हैं, तो जी। उसी हिसाब से एक न्यूमरोलॉजी की बड़ी दुनिया है। बिल्कुल। सर, जैसे आजकल काफ़ी लोग अपने नाम भी बदल देते हैं। जी। नामों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है बिल्कुल। एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे नाम के बारे में कि क्या ये नाम चेंज करना एक ज़िंदगी बदल सकता है किसी इंसान की? त्रिशा, मैंने बताया उसी हिसाब से एक सिग्नेचर भी काम करती जी। है। सिग्नेचर में जो रहस्य बताया, जो भी व्यक्ति अपनी सिग्नेचर क्रॉस करेगा, जी। जितने व्यूअर्स हैं ना उनको एक बहुत बड़ी टिप्स दे रहा हूँ, आपके सिग्नेचर ही आपकी ताकत है। आपका नाम का पहले का वर्ड बिग कर रही है, आप एकदम बिग करना स्टार्ट करिए, उसके बाद आपका रिजल्ट देखिए क्या आता है। दूसरा, अपनी सिग्नेचर को आप एकदम क्रॉस कर दीजिए और अपनी साइन के नीचे आप अंडरलाइन करके 2 डॉट करिए। कई सारे लोग 1 डॉट लगाते हैं, तो 1 डॉट कभी नहीं करिए। 1 डॉट का मतलब है फुल स्टॉप, आप अपनी लाइफ को स्टॉप कर रहे हैं, तो ये बहुत कीमती चीज़ है। जी। आप अपनी लाइफ को स्टॉप कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जैसे नाम की बात करते हैं, जी। तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट है जी। जिसमें बहुत सारे वाइब्रेशन है। जी। जैसा मेरे जितने भी मेरे फॉलोअर्स रहे हैं, तो हमेशा कंपनी का नाम पहले करने के पहले हमारे पास आते हैं बिल्कुल। कि सर ये कंपनी का नाम है, ये अल्फ़ाबेट बराबर है, सही है, मेरे लायक है कि नहीं। जी। तो वही टाइम पे 4 से 5 में अल्फ़ाबेट आपको दूंगा, जी। उसमें रियल में बहुत ताकत है। जी। तो आज मैं व्यूअर्स को वो बताने वाला है जो ऐसी चीज़ कि जिसके कारण उनका कंपनी का काम ही अलग हो जाएगा, जो सक्सेस उनको लेना है, जैसे अपनी कंपनी को लिस्टेड बनाना है, अपने को एक बड़े लेवल पर लेकर जाना है, कॉर्पोरेट कंपनी बनानी है जिसमें हज़ारों लोग काम करें, तो वो टिप्स मैं आपको दूंगा। ये टिप्स बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई लोग आप मतलब इनकी किसी के पास जानकारी ही नहीं है, वो ऐसी चीज़ मैं आपको, ये पूरा मेरे लाइफ का निचोड़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि जहाँ पे जो अल्फ़ाबेट में एक तो ए अल्फ़ाबेट आता है, बी अल्फ़ाबेट, एम अल्फ़ाबेट, एन अल्फ़ाबेट और एफ अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट के अंदर बहुत सारा प्रभाव और पावर रहा है। और एस और जेड ये भी इतने ही पावरफुल अल्फ़ाबेट माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अच्छा। जो यदि कंपनी आप ये अल्फ़ाबेट से आप स्टार्ट करेंगे, जी। तो आप ऐसी ऊंचाई पे जाएंगे जहाँ पे जो आप सच्ची नीति और नियम से चलेंगे ना, तो भगवान आपको खुद आपको आशीर्वाद करेंगे और लक्ष्मी ऐसे करके आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, आपकी खुद की कंपनी एक बड़े मुकाम तक पहुँचाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सर। जैसे कि हमारे काफ़ी बिजनेसमैन व्यूअर्स भी हैं यहाँ पे जी। जो जानना चाहते हैं कि आप कोई एक मंत्र उनको भी दें, कोई एक मंत्र उनको बताएं जिस मंत्र को वो प्राप्त कर सके अपनी ज़िंदगी में और सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सके। तो बिल्कुल दृश्य, मैं बिल्कुल बताऊंगा जो निचोड़ है, जो मैं आध्यात्मिक लेवल से जो मेरे एस्ट्रोलॉजी में डिप में गया हूँ। तो पहली चीज़ मैं पॉजिटिविटी को बताऊंगा। जी। आपकी ताकत, आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस, आपकी पॉजिटिविटी है। जी। तो लोगों को कई बहुत सारा प्रश्न रहेगा कि भाई साला पॉजिटिविटी लाए कहाँ, ये खरीदनी तो है तो हम खरीद सकते हैं, ये खरीदने वाली बात तो है ही नहीं। जी, तो जी। इसको पहले हमें प्राप्त करना है भगवान के साथ, कनेक्ट विथ गॉड। जी, तो जी। हमेशा कहीं भी आप बैठते हैं ना, तो ऐसे करके बैठना है। ये बहुत पावरफुल स्पेशल मुद्रा बता रहा जी। हूँ। ये हमारा बॉडी का वाइब्रेशन होता है, ये एक जस्ट लाइक पिरामिड बना है, ये पिरामिड है। जी। तो ये मुद्रा को हमें ऐसे करना है। जी। और जैसे ही आप अपने बॉडी को ढीला छोड़ेंगे, अपने बॉडी को एकदम मतलब पॉजिटिविटी भगवान के साथ आप ऑटोमेटिक कनेक्ट करते जाएंगे। बिल्कुल। और ये टाइम पे आपको अपने आँखों को बंद रखना है, जी। सेम ये मुद्रा करना है और 15-20 मिनट आपको कोई भी मंत्र को पूजना है। जी। और ये मंत्र में आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं। जी। ये जो टिप्स है स्पेशल सक्सेस के लिए दे रहा हूँ, जी। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी विश को पूरे करने के लिए। जी। मतलब आप अभी शायद अभी आप कहीं भी अच्छे लड़के को मतलब कोई भी अपना इंटरव्यू देने जा रहा है, जी। तो उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही, उसके लिए जी। चाहे कोई अच्छा बच्चा है, उसको IAS की एग्ज़ाम में सफलता लेनी है, वो उसको सफल नहीं हो रहा है। जी। चाहे जो भी इंसान को
अपने इंटरव्यू या अपने काम के लिए कामयाबी चाहिए तो ये उसके लिए है। ठीक जैसे ये ऐसे करके आप बैठेंगे ये मुद्रा में, बिल्कुल। तो बेसिकली भगवान के वाइब्रेशन ऑटोमेटिक आपके ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल। और ये टाइम के आपको एक बीज मंत्र मैं दूंगा, वो आपको बोलना है, बिल्कुल। श्रीम ब्रिजे। श्रीम ब्रिजे ये लक्ष्मी का मंत्र है। ये बहुत शांति से अपने एक धैर्य के साथ, एक विश्वास के साथ भगवान को याद करना है कि हे परम कृपालु, मतलब भगवान बहुत दयालु है, भगवान हमेशा, गॉड इज ऑलवेज काइंड, गॉड इज ऑलवेज विथ अस, इतना बोलना है हमें। और गॉड हमेशा काइंड है, वो हमेशा हमारे साथ है, और वो हमेशा, हम कोई भी काम होने के ऊपर हमें उनको थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाइब्रेशन आपके पास जुड़ते जाएंगे। और हमारी जो 7 चक्रस जो है, जैसे मैंने 5 तत्व की आपको बात किया था कि हमारे पास, मतलब ये जो हमारे जितने भी 5 एलिमेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, उसी हिसाब से हमारे वाइब्रेशन 7 चक्रों के साथ हमारे अंदर आना स्टार्ट करता है। एक स्पिरिचुअल पावर, एक डिवाइन पावर हमें वहाँ से ब्लेस करते हैं। ये ब्लेसिंग्स मिलने की ताकत यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये कनेक्टिविटी बनाता है। ये सुपर मास्टर स्किल आपको बता रहा हूँ, जितने भी व्यूअर हैं देख लीजिए, ये आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी भगवान के साथ हो जाएगी। कोई भी प्रकार का मंत्र नहीं करना है, कोई भी प्रकार की साधना भी करनी नहीं है, कि कोई भी किसी का कोई भी ऐसा, जो जैसे बोलते हैं ना कि जो सोशल मीडिया में अभी बहुत सारे लोग अभी अपना काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई भी एक लेवल से भरोसा नहीं रखना है। आपको ये सुंदर सी मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ, जिसके कारण आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं बिलीव करता हूँ ओनली रिजल्ट, बस। तो अगर हम बात करें आजकल के बिजनेसमैन्स की, ये बिजनेस ईयर है और काफ़ी बिजनेसमैन हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सी एक ऐसी टिप है जो कि एक मनी अट्रैक्टिंग टिप हो एक बिजनेस में, या फिर उनकी डेली लाइफ में भी, एक आम आदमी के लिए भी कौन सी ऐसी मनी अट्रैक्टिंग टिप है? बिकॉज आपको बहुत नॉलेज है, आपने बहुत विज्ञान पढ़ा है, आप PhD होल्डर भी रहे हैं, तो इस बारे में हमें थोड़ा एक ऐसी टिप बताइए जो हमारे व्यूअर्स को काम आ सकती है। मैं पहले बताऊंगा कि स्पेशल मनी अट्रैक्ट हो जाए ऐसा एक पावरफुल मंत्र, जो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा निचोड़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो एक तो लक्ष्मी मंत्र जितने हैं उतने ही आप कर सकते हैं। लक्ष्मी का स्तोत्रम भी है, वो भी कर सकते हैं। और मैंने श्रीम ब्रिजे मंत्र बताया आपको, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप जब भी सुबह में उठते हैं तो हमेशा सुबह में, दोपहर के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे कॉपर के ग्लास के अंदर पानी पीजिए। और उसके साथ ये पावरफुल मंत्र मैं दे रहा हूँ आपको, वो मंत्र के साथ पानी पिएंगे ना, पानी मतलब लक्ष्मी और विष्णु कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर, जल के अंदर। तो उसके कारण हमेशा हम बच्चों को भी बोलते रहते हैं, और बुजुर्ग ने भी हमेशा बोला कि पानी को सही चीज़ हिसाब से उसको यूज़ करो, क्योंकि वो ये एक भगवान है, देव है, तो लाइव गॉड है ये। तो हमें उनकी ऊर्जा को हमारे वाइब्रेशन के साथ जुड़ना है, और पानी ही पैसा है। बिल्कुल। तो ये 3 चीज़ मैंने बताया, एक तो श्रीम ब्रिजे वाला मंत्र बताया, दूसरा मैंने लक्ष्मी का स्तोत्रम बताया है, वो बहुत बड़ा है लेकिन वो सुनना बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्मी आएगी आएगी। उसके अलावा लक्ष्मी का पावरफुल मंत्र है ओम श्री ही श्री महालक्ष्मी फट नमा। ये पावरफुल मंत्र जो है वो 11 बार आप बोल दीजिए। इससे बहुत सारा आपका काम जो नहीं बन रहा है, जहाँ पे जो चीज़ में है वहाँ पे, आप शायद शेयर मार्केट का काम करते हैं, कोई भी छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, आपके पास मनी अट्रैक्ट होगा ही होगा। और तीसरा मैंने जो पानी का प्रयोग बताया, बहुत ही कीमती है, ये बहुत बड़ा निचोड़ आपको बता रहा हूँ। सुबह में, दोपहर में और इवनिंग के टाइम पे पानी को कॉपर के बाउल में लेना है, और उसके साथ आपको थोड़ा सा उसमें हल्दी डालना है। और उसके, क्योंकि हल्दी डालने का प्रभाव जो है ना वो गुरु के साथ है, मतलब जो हर पीली चीज़ है उसका प्रभाव गुरु के साथ है। और थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, और वो टाइम पे आपको ओम श्री ही श्री महालक्ष्मी फट नमा वो 11 बार मंत्र बोलना है, और वो पानी का आपको सेवन करना है सुबह में, दोपहर में और इवनिंग के टाइम पे। और हमेशा इवनिंग के टाइम पे ये आप जब मंत्र बोलेंगे तो आप आपके एफर्मेशन भगवान के साथ लिंक हो जाएंगे, मतलब वो विश आपकी 100% पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए,
ये हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। मिली है और इसको वो ज़रूर अपनी लाइफ में डेली लाइफ लक्ष्मी जी में इससे प्रसन्न हो जाएंगे और ऐसे प्रसन्न रहेंगे जिसके घर में कलेश कंकास नेगेटिविटी होती है जी, जी। तो वहाँ पे देवताओं का वास नहीं रहता है बिल्कुल। और वहाँ पे देवी भी चली जाती है। जी। तो और हमेशा लक्ष्मी जी हमारे उम्रे के स्थान पे हमारी चौखट पे विराजमान होती है। तो वो लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए ये टिप्स दिया है मैंने। जी। तो सर जैसे हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि आजकल काफ़ी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और उनको वो एस्ट्रोलॉजर्स तरह तरह की रेमेडीज़ बताते हैं। कई कई प्रकार की रेमेडीज़ चलती आ रही हैं आजकल और हर किसी को जानना है कि वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आप बताइए कि वो किस हद तक सही हैं? त्रिशा आपने बताया उसी हिसाब से और बहुत सारी हमारी चर्चा हुई और आपको तो काफ़ी मेरे आर्टिकल्स भी पता है। तो लोगों का व्यू जो है बेचारा एक ही चीज़ हो कि उसके दुख के हिसाब से उसको पास नॉलेज नहीं है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं एस्ट्रोलॉजर में एक तो समय का अभाव होता है कभी कभी या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके नॉलेज का भी अभाव रहता है। दूसरी चीज़ कि उसके पास तो नॉलेज है नहीं और कहीं ना कहीं डट्टे मारने वाली बात है, जैसे अंधेरे में काजल ढूंढने वाली बात है बताऊं मैं। और इसमें सबसे ज़्यादा दुखी जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा बेचारे पब्लिक दुखी होती है। बिल्कुल। भक्त जो होता है ना वो प्यासा है अपनी भक्ति का और अच्छे भगवान का, मतलब उसको वो टाइम पे अच्छा राह नहीं मिलती है तो वो हमेशा कहीं ना कहीं मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अपनी लाइफ को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताया, ऐसे बहुत सारे मेरे के पास केसेस आए हैं कि जैसे अभी आप कोई भी अभी एक केस ऐसा था जिसके मैरिज ही नहीं हो रहे थे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मतलब ऐसी भी बात कर लेते हैं कि आपका तो मंगल दोष है, आपकी कुंडली में ये दोष बैठा है। मैं तो कुंडली पत्रिका मानता भी नहीं हूँ क्योंकि वो चीज़ को मैंने बहुत सारा पुराने शास्त्र को अपडेट कर दिया है। क्योंकि आज जो पुराना शास्त्र जो था वो लेवल का वो टाइम पे ही काम आता था। अभी है वो कुंडली पत्रिका है लेकिन वो 60% ही काम करती है। बिल्कुल। आपका इंट्यूशन पावर उससे बहुत मजबूत है जी। और इसके पीछे आपकी एक अपनी गहन सोच और वो केस के पीछे आप कितने मतलब कितने एनर्जेटिक और कितना सटीक साबित होते हैं वो भगवान के हिसाब से होता है। और वो टाइम पे जो मतलब टिप्स होती है ना, टिप्स तो हर एक चीज़ की अलग अलग होती है लेकिन टिप्स गलत भी नहीं होती है। लेकिन कोई भी भगवान की पूजा करनी है तो उसमें एक विश्वास होगा और एक प्रॉपर टिप्स, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि भी मैरिज के लिए मैंने जो पीपल के पेड़ की टिप्स बताई, जिन्हें जैसे मैंने बिजनेस के लिए पैसों के लिए जो टिप्स बताई वो करेंगे तो उसका रिजल्ट आना ही आना है। ये समझ लेना कि भगवान आपको खुद वो अपने आप की अपनी डेस्टिनी को चेंज करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। जी, हमारे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी रेमेडीज़ होती हैं और ऐसी कोई स्टोरी आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? जो रेमेडीज़ की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन मैं ऐसा सोशल मीडिया में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे व्यूअर बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि भाई ये एस्ट्रोलॉजर की चीज़ मानूं कि भाई ये एस्ट्रोलॉजर पावरफुल है इनकी चीज़ मानूं, रिजल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे कि इनको करने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जाके आप गन्ने यहाँ पे गाड़ दीजिए, बहुत सारे हैं। कई सारे बोलते हैं फ्रिज में वहाँ पे बटर रख दीजिए, फ्रिज में जाके मक्खन रख दीजिए और काम हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। जिसकी डेस्टिनी में चेंज नहीं लिखा है वो नहीं होगा। डेस्टिनी चेंज करने वाला इंसान एक आप खुद है, बिल्कुल। दूसरा आपका माँ बाप है, आशीर्वाद में ताकत है, और दूसरा है भगवान की शक्ति। मतलब भगवान कैसे जुड़ते हैं, जो जुड़ने के लिए आपको मतलब अच्छे गुरु पकड़ने पड़ेंगे, फिर वो आपकी लक की बात है। जी सर, जैसे कि हम वास्तु के बारे में अगर बात करें तो बहुत तरीके के वास्तु के हिसाब से आजकल घर बनते हैं, दरवाजे लगते हैं, मंदिर की स्थापना होती है, किचन एक पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए वास्तु के हिसाब से, सक्सेस पाने के लिए किसी एक जगह पे कोई पेड़ लगा होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि वास्तु का कितना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में? बेसिकली त्रिशा मैं बताऊं, वास्तु बहुत ही ज़रूरी है लेकिन वास्तु एक वहम भी है। ज़्यादा कोई भी चीज़ में आप डिटेल में जाएंगे, हर चीज़ ज़्यादा कोई भी हो वो नुकसान के हिसाब से है, नुकसान कारक है।
बिल्कुल। आज मंदिर आपका वास्तु के हिसाब से मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बताऊंगा, बहुत सारे सोशल मीडिया में फैक एस्ट्रोलॉजर आ चुके हैं। वो बताएंगे भी आपका बेडरूम यहाँ पे नहीं है तो आपका मृत्यु हो जाएगा, आपका मंदिर यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बुराई आ जाएगा, मतलब आपके हेल्थ का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आप हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो वो भी एक दूरी आ जाएगी, आपकी लाइफ में कॉर्ट मैटर नहीं है तो कॉर्ट मैटर भी बन जाएगी। वास्तु के लिए मैं यहाँ व्यूअर को आपको एक ज़बरदस्त निचोड़ में मेरे लाइफ का बताना चाहता हूँ। वास्तु के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका घर के अंदर एयर, मतलब विंड कैसी आती है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, सनलाइट प्रॉपर टाइम पे आनी चाहिए, सनलाइट आती है कि नहीं वो बहुत कीमती चीज़ है। दूसरा, साउथ फेसिंग घर होता है ना, वो भी बहुत सारे लोग अब्जोपति होते हैं। मेरे सामने मेरे इतने सारे अनुभव है, अब्जोपति सेलिब्रिटीज़ है, पॉलिटिशियन है जो साउथ फेसिंग घर में रहते हैं। बताइए वहाँ पे क्या उनको प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साउथ फेसिंग घर लेना ही नहीं है, तो साउथ फेसिंग भी ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। हाँ, बेसिक जो मेन जो चीज़ है, मंदिर हमारा नॉर्थ ईस्ट में होना ज़रूरी है, टेम्पल। बिल्कुल। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। ये एक लॉजिक बहुत सही है, ये सटीक काम करता है ये वास्तु। दूसरा, हमारा सेंटर, मैं बताऊं, जो एक गुटखा वाला बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ी हस्ती है जो नाम यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो उनके मेन घर के सेंटर में बीम आ रहा था। सेंटर मतलब क्या है? हमारा नाभि का स्थान है। तो वो जो सेंटर में कहीं भी कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, बीम नहीं आने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। साउथ ईस्ट में कभी कभी होता भी है कि भी किचन आता है नहीं आता है, तो उसके लिए रेमेडीज होती है। मिरर से हम सेट करते हैं कि आपका किचन भले ही नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, लेकिन वो काम करेगा साउथ ईस्ट के हिसाब से ही। बिल्कुल। दूसरा, मैं बेडरूम की बात करूँगा। जैसे मैंने बताया, किचन नॉर्थ, भगवान का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए। हमारा बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। जितने बड़े लोग हैं, जो हमारी ऑफिस होती है, जितने हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में मेन जो एमडी होते हैं, ऑनर होते हैं, उसको हमेशा साउथ वेस्ट में बिठाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि साउथ वेस्ट जो है ना, वो यम का स्थान है, वो शनि का स्थान है, वो राहु का भी स्थान है, वो हमेशा ग्रोथ का स्थान है, वो कुबेर का स्थान है। वहाँ पे हमेशा कुबेर भंडारी प्रसन्न रहते हैं। तो वो प्रसन्न करने के लिए आपको वो जगह पे बैठेंगे, तभी तो उनके वाइब्रेशन मिलेंगे आपको जी। तो साउथ वेस्ट में बैठना बहुत ज़रूरी है आपको। और दूसरी चीज़, साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। और नॉर्थ हमेशा ढलता होना चाहिए। अच्छा। ये बहुत सारी बेसिक बातें हैं, लेकिन बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत सारे जो फैक एस्ट्रोलॉजर है उनको वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सच्चाई प्रकट करनी है। और जो भी इंसान बेचारा दुख के साथ खेल रहा है, उनके साथ मैं वो एक ही चीज़ बताऊंगा कि उनको दुख हम कितना भी हो सके उनको कम करना है, उनको प्रॉपर हमें गाइड करना है। ये मेरा मेन हेतु है। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें वास्तु की, तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि जो वास्तु होता है, कभी कभी किसी बच्चे के कमरे का कलर, कलर एक बहुत होता है, महत्वपूर्ण चीज़ होती है जब हम एक घर बनाते हैं। तो काफ़ी माता पिता जानना चाहते हैं कि कौन से कलर का रूम बनाएं जिससे उनके घर के अंदर शांति प्रसन्नता रहे, शांति रहे। सही बात है, हेल्थ का भी इश्यू ना रहे। बिल्कुल। मैं यहाँ पे बहुत बड़ी टिप्स दूंगा वास्तु के हिसाब से। एक तो जितने माइल्ड कलर यूज करेंगे तो उसमें एक वाइब्रेशन पॉजिटिव होते हैं, डार्क कलर में हमेशा नेगेटिविटी होती है। बिल्कुल। तो ये पहला लॉजिक है जी। दूसरा, मैं बताऊंगा बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कलर रहा है ब्लू और ऑरेंज, जो उनके एनर्जी के साथ है, उनका ग्रोथ के साथ है। बच्चे हमेशा हाइपर रहने चाहिए, एक्टिव रहने चाहिए, तो एनर्जी उनके कलर के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे हमारा बुजुर्ग है, बुजुर्ग जहाँ पे सोते हैं तो वहाँ पे मैं लाइट कलर यूज़ करूँगा, वाइट है, पिस्ता कलर है, तो वो उनके हेल्थ के साथ है। तो जहाँ उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो अपना मतलब जब भी इंसान की उम्र बन जाती है तो उम्र के बाद एक ही चीज़ चाहिए, उनको हमेशा सुकून मिले और हेल्थ के अंदर जितना हो सके उतना हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। और घर के अंदर लक्ष्मी का जो कलर है वो वाइब्रेशन वाइट कलर के साथ है और ऑफ वाइट कलर के साथ है जी। तो मैं अवॉइड करूँगा ग्रे कलर को, और डार्क ग्रीन कलर को, और डार्किश जो ब्राउन होता है उसको थोड़ा सा मैं नेगेटिव मानूंगा। तो ये कलर क्या किसको सूट होता है, किसको नहीं सूट होता है, ये उनके ऊपर डिपेंड है। शायद जो भी कोई मेरे पास कोई मेरा क्लाइंट आएगा, फॉलोवर्स आएगा, मुझे पता है कि उसकी एनर्जी ये डार्क कलर के साथ सेट होती है, तभी मैं बोलूँगा। बाकी ये कलर नहीं सूट होते तो नहीं यूज़ करना है।
बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम बात करें पाम रीडिंग की सर, जी। तो पाम रीडिंग भी सर एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल एक पार्ट है। एक पार्ट है। एंड पाम रीडिंग आप किस टाइप से करते हैं? कौन सी रेखाएं हैं हमारे हाथ में जो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती है? जैसे हम कहते हैं हार्ट लाइन है, कोई सक्सेस लाइन है, कोई लाइफ लाइन है, तो आप ज़रा बताइए, उस पर रोशनी डालिए। यहाँ पे एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो इजी और सबसे पावरफुल, मतलब जैसे बोलते हैं ना, इजी टिप्स देनी है तो वो एक हमेशा पामिस्ट्री से देख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये एक मतलब जो हस्तरेखा शास्त्र, एक केरो नाम का एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर था जी इसने बहुत सारा डेप्थ में जी। उसका पूरा फोकस और उसका फोरकास्ट किया है। अच्छा। हाँ, तो मैं भी इसके अंदर बहुत टिप में गया हूँ। पामिस्ट्री कितना मेरा मतलब एकदम जैसे बोलते हैं ना कि बचपन का मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है मेरा। अच्छा। हाँ, तो मैं इसके अंदर मैं एक फोकस डालूंगा कि हमेशा फीमेल होती है तो उसका हमेशा लेफ्ट पोर्शन बहुत ही एक्टिव होता है, क्योंकि जो उसके ब्रेन की कनेक्टिविटी मतलब मेल से भी ज़्यादा अधिक फ्रीक्वेंसी आप लोगों की हाई होती है। बिल्कुल। जैसे आवाज़ की भी फ्रीक्वेंसी होती है, एक ऐसे ही वाइब्रेशन हमारा बॉडी छोड़ता है। तो एक सॉल मतलब उसी हिसाब से हमारा एक ऑरा प्रकाशित होता है, उसी हिसाब से एक ऑरा की बात करते हैं, उसी हिसाब से ये एक हस्त मुद्रा जी। मतलब जो सामुद्रिक शास्त्र है, जो सामुद्रिक शास्त्र के अंदर के बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। लेकिन इसको देखना बहुत सटीक आप होंगे या बहुत ही एक्यूरेसी होगी जी, तभी आप ये चीज़ का फोरकास्ट कर सकते हैं जी। तो उसके लिए मैं बेसिक आपको बताऊंगा कि बहुत सारे माउंट होता है जी। और वहाँ पे मतलब जैसे हमारी फिंगर के अंदर भी ये फर्स्ट फिंगर जो है अनामिका है जी। ये मध्यमा फिंगर है, ये सॉरी जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो तर्ज बोलते हैं उसको, तर्जनी फिंगर। तर्जनी। सेकंड फिंगर है हमारी मध्यमा फिंगर, शनि की फिंगर है। ओके। और सेकंड लास्ट फिंगर है जो रिंग फिंगर हमारी, वो हमारी अनामिका बोलता है। और ये कनिष्ठिका फिंगर है। और थंब जो है वो भी कुछ बोलता है। थंब के अंदर बहुत सारा हमारे एनर्जीज और हमारे जो स्टार है वो छुपे हैं। मतलब यहाँ पे ये गुरु का माउंट हो गया, ये मिडल में हमारा शनि का माउंट हो गया, ये हमारा थंब के पीछे का जो पार्ट है वो हमारा एक्चुअली शुक्र का पार्ट है। शुक्र मध्य का जो पार्ट है उसमें राहु का पार्ट है। राहु, जिसका राहु खराब होता है उसको हम हमेशा बोलते हैं भाई मध्य के स्थान में यहाँ पे गुड़ रखिए। अच्छा। या कोई भी केला भी रखिए और गाय को खिलाइए, जिसमें गौवा की टंक यहाँ पे चाटती है, मतलब उसकी टंक यहाँ पे टच होती है तो वो वाइब्रेशन काम करता है, राहु डाउन हो जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि गाय मतलब एक नंदी का स्वरूप है। बिल्कुल। तो राहु हमेशा भोलेनाथ के सिर में रहा है, तो वो राहु की स्थान की इफेक्ट डाउन कर सकते हैं। ये जो हमारा जो लास्ट फिंगर है वो हमारा बुध का स्थान है। और ये जो हमारा है जहाँ पे ट्रैवल रेखा होती है तो ये हमारा चंद्र का स्थान है। तो ऐसे बहुत सारे डिप में, ये बहुत सारा डिप में एनालिसिस है, बहुत ही मतलब 1% में मैंने ये समझाया है। इसके पीछे बहुत सारा मतलब जैसे बोलते हैं कि मैंने 2 किताबें पढ़ ली और मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया, वो काम का नहीं है। ये एक निचोड़ आपको मिलेगा अपने स्वज्ञान से, मतलब अंदरूनी, मतलब आपका गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ होगी स्वयं, मतलब आप उतना अपने लॉजिक के साथ जाएंगे और किसी परमात्मा का एक आशीर्वाद होगा तभी आप किसी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जी जी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो कहते हैं कि हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं जी, तो इस बारे में ज़रा बताइए कि क्या हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। जैसे ही आपका ब्रेन का ग्रोथ होता है, मतलब आपका ब्रेन हमारा कनेक्ट होता है हमारे पाम के साथ। जी। हम जब छोटे थे तब हमारा एक मतलब हमारी एक ऑरा के हिसाब से हमारी बुद्धि होती है। और जैसे ही हमारे पास जिसने हमारे अनुभव के साथ हमारा ग्रोथ हुआ, उसी हिसाब से हमारे ब्रेन की जितने भी ब्रेन की एनालिसिस होती है उसी हिसाब से कनेक्टेड हमारा पाम भी है। तो लक लाइन कई सारे बच्चों में नहीं भी होती है, फिर 16-17 साल के बाद या 21 ईयर्स के बाद धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप होती है। अच्छा। हाँ, बहुत सारे मतलब हमारे वाइब्रेशन फीचर्स जो होते हैं हमारे, वो एक एज के बाद डेवलप होते हैं। जैसे हमारे पैरों के अंदर का एक शेप होता है जी, तो उसके अंदर भी एक जर्मन और रोमानियम और उसी हिसाब से एक अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमें एक सिस्टम होती है। मतलब ये जो लेग्स है, मतलब ये रोमानिया है कि भाई जर्मन वाला है कि भाई आपका इंडियन लेग्स है, वो उसी हिसाब से एक टिप्स होती है। तो उसी हिसाब से एक वाइब्रेशन हमारे काम करते हैं। बिल्कुल। चलिए
बहुत अच्छी जानकारी मिली है आज जी, हमें जी, पाम जी, रीडिंग के बिल्कुल। बारे में। तो सर जैसे हम भी छोटे बच्चे थे तो हम भी हमारा हाथ देखते थे, कोई जी। ऐसी रेखा के बारे में बताइए हमारे हाथ में जो है, जो कि मैं भी जान पाऊँ कि हमें सक्सेसफुल की बिल्कुल। सीढ़ी दिखा सकती है। बिल्कुल, लक किस्मत ही चलता है, किस्मत होगा और स्टार होंगे और आपके ऊपर भगवान की एक अलग ही एक आभा होगी, एक आशीर्वाद होंगे, तो आप सक्सेस मिलेंगे। तो बिल्कुल। उसी हिसाब से मैं आज एक चीज़ आपको मेरे निचोड़ से बताऊंगा जी। कि आपके हाथ में भाग्य लाइन, मतलब जो लक लाइन होती है, जी जो एग्जैक्टली जो लक लाइन, मैं यहाँ पे व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि ये जो है लक लाइन है, वो बहुत सारी पावरफुल होनी चाहिए, एकदम गाढ़ होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए और पूरा मिडल, मतलब मिडल फिंगर से वो निकलती होनी चाहिए, तो हमेशा वो इंसान बहुत ही भाग्यशाली होता है। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा सन लाइन, जो हमारी तीसरी फिंगर से निकलती है, जो अनामिका फिंगर है, रिंग फिंगर, उसके नीचे सनलाइन होती है। जितने आज मैं त्रिशा बात करूंगा, जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनकी सनलाइन बहुत पावरफुल है। अच्छा। तभी वो IAS IPS बने हैं। अच्छा। हाँ, आज भले ही आप अपने फ्रेंड को सिखा रहे थे, मेरे साथ ऐसे केसेस है कि एक मतलब 2 क्लासमेट साथ में थे, जी दूसरा के लाइफ में वो सनलाइन नहीं थी और वो इंटेलिजेंट बंदा था और उसने अपने ही क्लासमेट में अपने फ्रेंड को नॉलेज दिया और सेम एग्जाम पास करने गए, लेकिन वो IAS नहीं बन पाया और जो उसका क्लासमेट, जो उसका फ्रेंड रहा है, साथीदार, वो क्लासमेट आज IAS IPS बना हुआ है। तो उसके साथ जुड़ी है सनलाइन, जी क्योंकि किस्मत नहीं होगा तो तभी समय आता है। जी। आज देखिए बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ है, लेकिन जो मूवी के समय में 10-15 साल बहुत अपना करियर बहुत अच्छी तरह से निभाया, सक्सेस मिली, बहुत आगे निकल गए, लेकिन अभी के टाइम में वो पानी घुमा रहे हैं, मतलब अभी के टाइम में वो सक्सेस नहीं है, अभी उनका समय निकल गया है, क्योंकि वो एक परिवर्तन जो होता है ना स्टार के हिसाब से आता है। स्टार है तो समय है, समय है तो आपकी किस्मत है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उस आप अभी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी। आपने एक बहुत ही समय निकाला है और निकालते रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ। वो बहुत नामी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि अनुपम खेर सर हैं, संजय दत्त सर हैं और भी काफ़ी बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं दूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी का भी नाम ले तो उनका भी यूज़ नहीं हमें करना है। वो तो है, लेकिन हम जानना ज़रूर चाहेंगे। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि आपका किसी के साथ भी, चलिए आप संजय दत्त सर के साथ बता दीजिए या आप अनुपम खेर सर के साथ बता दीजिए, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? कसम से बोलूं, मेरा सबके साथ अच्छा बॉन्डिंग है। आज भी मैं जैकी जी से भी इतना क्लोज हूँ, टाइगर श्रॉफ के लिए भी कोई बात करनी है तो बात करते हैं। आज मैं संजय दत्त भाई के साथ भी बहुत क्लोज हूँ, विवेक ओबरॉय के साथ भी क्लोज हूँ, बहुत सारे हैं, मैं बताऊँगा नहीं अभी, लेकिन बहुत सारे हैं जिनका मैंने बहुत सटीक मतलब प्रेडिक्शन दिया है। ट्रस्ट है, आज एस्ट्रोलॉजी एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, वो विश्वास का, ट्रस्ट का। जब आप किसी का फोरकास्ट करते हैं और उसी हिसाब से उसका पास्ट आपने प्रेडिक्ट किया है, उसी हिसाब से फ्यूचर बनेगा, तो वो उसकी मतलब एक आपके प्रति का एक प्यार, ट्रस्ट लेवल बहुत ही ऊपर हो जाएगा। जी जी। सो इसी के साथ सर, जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आपने इतना गाइड करा है, उनको आपने बताया है कि उनको कैसे अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने हैं या शायद नहीं भी लाने, तो आप ज़रा बताएंगे कि वो आज ऐसी बुलंदियां छू रहे हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आम ऑडियंस भी जानना चाहती है कि जैसे उन लोगों ने बुलंदियां छुई हैं, ऐसी कौन सी टिप्स दी हैं आपने उनको, ताकि वो लोग भी जान सके। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, ये बहुत बड़ी टिप्स है और ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएंगे जी। और एस्ट्रोलॉजर के पास इसका नॉलेज भी नहीं है, बिल्कुल कोई साधु संत के पास भी नहीं है जी। तो मैं यहाँ पे एक पावरफुल मंत्र मैं आपको दूंगा, ओम बम बटुक भैरवाय फट नमा, जो कलयुग के अंदर 4 से 5 मतलब देवी देवताएं हैं जो हमेशा
आपके साथ रहते ही रहते हैं, उनकी कनेक्टिविटी आपके साथ बन जाएगी, तो आपको छप्पर फाड़ के पैसे भी मिलेंगे। जो चीज़ नहीं मांगेंगे वो भगवान आपके पास लेकर आएंगे जी। और वो मैग्नेटिक फील्ड आप बनोगे कि उसके कारण आप जो वेव्स मतलब जो वेव्स वाइब्रेशन भगवान के साथ डालेंगे वही डेस्टिनी आपको मिलेगी, वही डिज़ायर आपकी क्लियर हो जाएगी। जी। आप भी बन सकते हैं आज बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे फिल्म स्टार में भी काम कर सकते हैं, आज बहुत सुपर डुपर आप कुक भी बन सकते हैं, आपको नेम भी मिल सकता है, आप बहुत बड़े हैकर भी बन सकते हैं, वो आपके अंदर है। तो वो कला के लिए मैं आपको बोलूँगा कृष्ण की उपासना है, भैरव की सिद्धि भी है जी। और हनुमान जी कलयुग के देव हैं, गणपति जी भी आज लाइव गॉड है और माता रानी भी आज लाइव हैं। बिल्कुल। तो भैरव की सिद्धि करनी चाहिए। अच्छा। उसके लिए बहुत सारे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड बताऊंगा और स्पेशल मंत्र दूंगा। तो भैरव पावरफुल मंत्र है, जैसे भैरव के भी बहुत सारे रूप है, 15-16 रूप है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं जी। और उसको थोड़े से मंत्र के साथ आप उसको एक्टिव कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। वो हमेशा आपके दुख में वो दुख का निवारण वो निवारण भैरव सिद्धि के अंदर है और उसके लिए बटुक की साधना बहुत पावरफुल मानी जाती है। ओम बम बटुक भैरवाय फट नमः, ये मंत्र बोलने से फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा एक बहुत पावरफुल मैं टिप्स दूंगा आपको कि जब भी आप सुबह में मतलब उठते हैं तो जैसे ही आप अपना दिनचर्या पूरी करते हैं तो वो टाइम पे आप जब नहाने जाते हैं तो पानी के अंदर ऑलमोस्ट पहला ही टबलर आप अपने सर पे डालते हैं तो उसके पहले आप हमेशा ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे ये मंत्र बोलिए, या ओम ऐम रीम क्लीम फट नमः, 2 मंत्र बोल सकते हैं। अच्छा। ओम ऐम रीम क्लीम फट नमः। अच्छा। या ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे फट नमः, ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ओके। तो ये मंत्र बोलने के बाद उसके मतलब जो पानी हमने लिया है, पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, थोड़े से काले तिल डालिए और थोड़े से ब्लैक पेपर रखिए उसके अंदर, और वो टबलर में पानी जो हमने लिया हुआ है उसे हमें स्नान करना है। तो उससे हमारा पॉजिटिविटी मतलब ये जो आग्नेय चक्र है हमारा वो एक पावरफुल हो जाएगा। तो आग्नेय चक्र मतलब आप आज बात किससे करते हैं? अपने आई लेवल से या अपने फेस को देखते हैं, तो ये आपका एक पर्सनालिटी आपका फेस है, तो वो हमारा आग्नेय चक्र पावरफुल होगा तो हमारा हर वाइब्रेशन हमारे अट्रैक्ट करेंगे, पैसे भी आएंगे, नेम भी आएगी, आपकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है वो बुद्धि भी ठिकाने पे लग जाएगी। अच्छा। जितने मोटिवेशन बोलते हैं ना कि भाई आप ये करिए, लेकिन वो लोग खुद बिजनेसमैन बने हैं? बताइए, वो खुद जॉब किया है? नहीं किया है। जॉब आपको ही करना है। मतलब टीचर जो होते हैं ना वो पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन याद आपको रखना है। मेहनत आप करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, तो आपको खुद को उठना है। दूसरा ये प्रयोग मैंने बताया बहुत पावरफुल और मामूली नहीं है, इसको करना है, करेंगे तो रिजल्ट आना ही आना है। और तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि जब भी आप अपने वाइब्रेशन में जब भी नेगेटिव हो जाता है, ऐसे भी होता है कि जब टेंशन आ जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा कोई संकट का समय आता है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, माइंड आपका काम नहीं करेगा, पैसे की कहीं ना कहीं ऐसी कमी आ जाएगी, या कहीं ना कहीं मेरे ऐसे फॉलोअर्स मेरे पास है जो एकदम फाइनेंशियली मतलब क्राइसिस में चले गए, उनको मैंने उठाया है। अच्छा। तो उनके लिए भी बहुत सारा टिप्स मैं बताऊंगा। एक ही चीज़ कि भगवान के साथ हमेशा नित्य पूजा पाठ करें और उनके साथ जुड़ते रहें और परमात्मा के ऊपर हर चीज़ छोड़ें, और हमेशा कोई ना कोई चीज़ वो तोड़ते भी है ना तो जोड़ते भी है। ये एक पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे तो कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। बिल्कुल। सर अगर हम बात करें अंधविश्वास की, तो आज के ज़माने में बहुत प्रकार के अंधविश्वास हैं, जैसे कि रात को बाल नहीं काटने या झाड़ू नहीं लगाना, और एक सबसे बड़ा अंधविश्वास है कि ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना, या फिर नवरात्रों में नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक्स नहीं पीनी। अगर ये इसी को लेके हम सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल देखें तो सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल में अक्सर ऐसे मोड आते हैं जब लोगों को बाहर जाना पड़ता है, पार्टीज़ होती हैं, ड्रिंक्स भी शायद करनी पड़ती हैं, तो हम और फिर भी वो इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन आम आदमी उसी अंधविश्वास से डरा रहता है और वो हमेशा आम आदमी बन के रह जाता है। सही बात तो है। आप ज़रा इस पे प्रकाश डालिए कि क्या ये अंधविश्वास सच्चाई है या ये अंधविश्वास सिर्फ एक अंधविश्वास ही है? त्रिशा, किस्मत तो चलती है, मतलब वो लोग एक किस्मत लेकर आए हैं जी। आज बड़ी सेलिब्रिटी कोई भी गलती करेंगे तो वो ऐसा बोलेंगे कि ये तो अपने शौक के हिसाब से कर रहे हैं, जी। और
हम लोग गलती करेंगे तो वो ऐसा भी कहा जाता है, मतलब गरीब का कोई नहीं ऐसा है। बिल्कुल। मतलब जितने भी बेचारे आज दुखी लोग हैं वो एक आस्था का विषय है ये एस्ट्रोलॉजी। जी। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई नॉनवेज खाने से या दारू पीने से आपका कोई भी ग्रह खराब होता है, जी। नहीं होता है। हाँ, एक आप श्रद्धा है कि भाई ये दिन वो जरूरी है कि आज गुरुवार है, मंडे है, मतलब सोमवार के दिन, तो वो टाइम पे आप नहीं, ये चीज़ आप नहीं खाएंगे तो वो एक आस्था है, वो मतलब एक सही चीज़ है। क्योंकि आपका गुरु भी खराब नहीं करना है आपको। मंडे को ये आप नॉनवेज खाएंगे तो आपका मतलब दारू के सेवन से भी हमेशा आपका चंद्रमा खराब होता है। तो ये चीज़ है, बिल्कुल है। लेकिन एक चीज़ मैं वो भी बताऊंगा कि दारू पीने के बाद मतलब आपका दिमाग खराब हो जाए, आप कोई ऐसी हरकत कर दे तो वो गलतियाँ आपकी है। बिल्कुल। मतलब कोई भी इंसान रोड पे आंख बंद करके चलेगा तो एक्सीडेंट होना ही होना है। बिल्कुल। तो सेलिब्रिटीज सक्सेस हो चुके हैं। जी। हाँ, सेलिब्रिटीज को भी दुख आता है कहीं ना कहीं, कोई भी ऐसी कोई घटना, मतलब सतयुग और मतलब जो मतलब नीति नियम की बात करें जी। और कलयुग की बात करें, सतयुग की बात करें, सब युग यहाँ पे ही है। जी। हर कर्म का हिसाब यहाँ पे है। बिल्कुल। आज कोई भी गलत करेंगे तो गलती का प्रभाव हमें 1 मिनट में मिलता है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह को परेशान नहीं करना है। जी। हाँ, आप नॉनवेज, आज आप यहाँ पे अब्रोड में आपका जन्म हुआ है जी। और आपने पहले से ही भगवान को पूजा भी नहीं है, बिल्कुल। तो आपको वो भगवान इफेक्ट करने वाले भी नहीं है, क्योंकि ये धरती आपकी है ही नहीं। जी। तो वो चीज़ भी है, वो एक लॉजिक भी बात करती है। बात होती तो ये साइंस के साथ जुड़ी हुई है, एक आस्था के साथ है। तो इसमें टिप्पणी वही देना है कि ग्रह और आपकी अपने आपका प्रभाव खुद को बनाना है तो तन मन धन की शुद्धिकरण चाहिए बस। और वो शुद्धिकरण आपका खुद प्रभाव और आपके ग्रह बिगाड़ना नहीं है। ग्रह को बिगाड़ने से आपकी बुद्धि स्वयं डाउन हो जाएगी। डाउन हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी के साथ साथ एक और प्रश्न है आपसे। आपसे वैसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं, बट हमने सुना है कि आपने अभी बहुत ही हाल ही में एक प्रेडिक्शन करी थी जी। कि 235 सीट्स निकलेंगी बीजेपी की बराबर। एंड आपका एनडीए के साथ 300 से ऊपर नहीं जाएगी। जी बराबर। बिल्कुल। तो आपकी प्रेडिक्शंस हमने सुना है कि बहुत एक्यूरेट होती हैं और बहुत ऑन द पॉइंट होती हैं। तो आपकी प्रेडिक्शंस में आज हम जानना चाहते हैं कि फ्यूचर, हमारा बिजनेस का फ्यूचर ईयर कैसा रहेगा। लाइक फ्यूचर प्रेडिक्ट थोड़ा करेंगे तो हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और गवर्नमेंट का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट अगर आप कर सकते हैं अभी तो। जी डेफिनेटली। अभी फिलहाल मैंने जो बताया उसी हिसाब से कि भी कई सारे मैंने जितने भी हमारे आईपीएल के प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन आज तक कोई भी बाबा हो या कितने भी एस्ट्रोलॉजर हो, बताइए मुझे लिख के दीजिए किसी ने भी प्रेडिक्ट किया हो। किसी ने भी नहीं किया है, सिर्फ हवा में बातें की है। मैंने वो प्रेडिक्शन किए हैं एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ये एक जिसमें स्टार नहीं इफेक्ट करता है, ये कैलकुलेशन की गेम है। एक सेकंड में चेंज होता है जी। कोई भगवान नहीं है। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि भी मैं 100% हूँ, मैं 99% हूँ, लेकिन वो भी इतना परफेक्शनेशन आना वो भी बहुत टफ चीज़ है। तब वो कोई साधना होगी, आपका कोई सालों का एक मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बा रहा होगा, तभी आप फोरकास्ट कर सकते हैं। तो आज जितने भी फ्यूचर की बात करें हम, पॉलिटिशियन की और आने वाले समय की बात करें, तो 2025 आम जनता के लिए बहुत अच्छा है। महंगाई बढ़ेगी, थोड़ा सा कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन 2024 से भी अधिक अच्छा 2025 रहेगा। क्योंकि ये पीरियड जो है ना 9 नंबर के हिसाब से मंगल का तत्व है। अच्छा। हाँ, ये साल जो था ना शनि का था जी। तो शनि हमेशा नीति नियम और हमेशा कर्म का फल देने वाला ग्रह माना जाता है जी। जो बुरा करेगा तो उसको बुरा फल मिला है, जो अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा। कई सारे लोग देखना, सेलिब्रिटी, कई सारे पॉलिटिशियन ये समय में जेल में गए, कई सारे लोगों का अपना ईगो का सामना करना पड़ा है, कई सारे लोगों को बैकफुट पे आना पड़ा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें शनि के अधीन है। तो ये पीरियड 9 वाला जो है 2025 का साल बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, लोगों के अंदर खुशी रहेगी। ये पीछे जो 1.5 साल की बात करें तो उसमें शनि और गुरु दोनों डाउन भी रहे थे, तो सब लोग टेंशन में जिए हैं, सब लोगों को
चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, सब लोगों को अपने मतलब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, दूसरा रेडी रहा था। बिल्कुल। तो ये चीज़ था, तो वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है, तो एक खुशी का पीरियड है हमारे लिए। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको ये सुन के बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। जो और लोग व्यूअर्स को मैं यही चीज़ आज एक गाइडलाइन दूंगा कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर या गुरु के ऊपर तब भरोसा करें कि उसने आपके 2 या 3 कैलकुलेशन आपको सही बताए हैं और वो सही पढ़े हैं, तभी उनको फॉलो करना है। बाकी कोई भी चीज़ में आपको उनको फॉलो नहीं करना है। जी बिल्कुल। और हम यही कहना चाहते हैं कि आपसे आज मैंने और हम सब ने आज बिल्कुल। बहुत कुछ नया सीखा है। बहुत अच्छी बात है, और मैं भी आप सबका आभारी हूँ। और थैंक्स टू गॉड, और मैं मेरे लॉर्ड है मेरे गणपति दादा, जो गणपति जी की पूजा करेंगे। जी। गणपति का जाते जाते एक ही चीज़ बताऊंगा, गणपति जी के पास ही लक्ष्मी जी हैं और सरस्वती है। हाँ, जिनके पास माइंड है उनके पास, जिसके पास माइंड है उनके पास मनी नहीं है। बिल्कुल। और जिनके पास मनी है उनके पास माइंड नहीं है। तो हमेशा लक्ष्मी जी और सरस्वती दोनों बहनें हैं, दोनों यहाँ पे ही रहती है। जी। जैसे बोलते हैं ना, वाणी वर्तन और विचार हमारे साथ में। हमारे गुजराती पे कहावत है, बिल्कुल। वाणी वर्तन અને विचार तुम्हारा हाथ में है। उसी हिसाब से ग्रह भी हमारे हाथ में है, कैसे उनका यूज़ करना है, कैसे उनकी पूजा करनी है, और सही दिशा का ज्ञान होगा ना तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। आप भी बड़े बनेंगे। मैं व्यूअर्स को यही बताऊंगा, आप बिल्कुल बड़े बनेंगे। मुझे सुना करें, मुझे आप देखा करें, और मेरी टिप्स को आप बिल्कुल फॉलो करें। आप कहीं भी रुकते हैं, आप अटकते हैं, तो हमारा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर भी है, बिल्कुल। उसके आप कॉन्टेक्ट करिए। जी बिल्कुल। तो यही मैं बताना चाहती थी हमारे व्यूअर्स को कि अगर आप लोगों को भी बातें करनी है जीतू भाई के साथ, तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं। एंड सर हमेशा वैसे तो बहुत ट्रैवल करते हैं, लेकिन सर हमेशा अवेलेबल भी रहते हैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए। बस हम नीडी लोगों के लिए हमेशा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यस यस सर। तो थैंक यू सो मच सर। वेलकम। इट वाज अ वेरी नाइस प्लेजर कि आज मुझे आपके साथ यहाँ ये बातचीत करने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी आभारी हूँ और व्यूअर्स का भी आभारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको फिर से इस चैनल पर बुला सके। Definitely. आप अपना प्रेशियस टाइम हमें फिर से थोड़ा सा दे सके। Sure. एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स डाली हैं और हमारे व्यूज के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। बस गणपति दादा सबका काम भला करे। यस सर। एंड वी रियली होप टू सी यू सून। एंड थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद धन्यवाद, आप सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे। जैसा कि आज हमने देखा कि जीतू सर सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं जीतू सर को नीचे दिए गए नंबर पे। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे कमेंट्स ज़रूर सर पढ़ेंगे और आपको सोल्यूशन देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि सर हमारे साथ ब्लेसिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं और आप सबके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे पॉडकास्ट आए, तो डू शेयर अस, लाइक अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, दिस इज़ मी त्रिशा साइनिंग ऑफ।